टू अनदर वीडियो। बालको आज बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी कि कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 के वन शॉट को लेकर। ये वन शॉट कोई मामूली वन शॉट नहीं है। अगर ये वीडियो आपने स्टार्टिंग से एंड तक देख ली तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कोई भी पोर्शन नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो में हम आपको टॉपिक की थ्योरी कराने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं और इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन भी देने वाला हूं जिनको करने के बाद आपका पूरा टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर भी हो जाएगा, यानी कि होमवर्क भी मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, अगर जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसका आंसर नहीं निकल रहा है तो उस सभी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में होने वाले हैं। यानी कि ये अकाउंटेंसी का संपूर्ण वन शॉट है। ठीक है जी, ऐसा वन शॉट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। ये साल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अंत तक देखना और अंत में मुझे बताना कि कौन कौन रुक रहा है और किस किस ने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। चलिए तो लेट्स गेट रियली स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बाल को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जो लोग अब तक हमारे सारथी बैच में नहीं आए हैं बाल को आ जाना, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप में से वैसे तो मेजॉरिटी लोग आ चुके हैं। अकाउंट्स, इको, बिजनेस, ये तीनों सब्जेक्ट लाइव पढ़ाए जाते हैं। डाउट सॉल्विंग भी होती है और प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जो नहीं आए हो, मुझे नहीं पता, देखो क्या कर रहे हो, आ जाना। बाकी जानकारी इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके उसको जरूर चेक करें, क्योंकि आपकी पूरी कक्षा यही आती है। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। देखो वैसे तो पार्टनरशिप का टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो पार्टनरशिप ने वहां पढ़ी थी, उस पार्टनरशिप को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर देख रहे हैं। सिंपल भाषा में बोले तो देखिए, भारत में जो पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलती है। मतलब एक कानून बनाया गया है और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो उस कानून की किताब को उठाया जाता है और उसमें से देखकर जो भी करना है वो कर दिया जाता है। तो उस पर्टिकुलर कानून के सेक्शन 4 ने एक डेफिनेशन दी है जो हर जगह चलती है। वो डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप जो है कुछ लोगों के बीच का एक ऐसा संबंध है जिसके अंदर हु हैड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो तैयार हुए हैं कि हम लोग आपस में प्रॉफिट को बांट लेंगे। किस चीज का प्रॉफिट? कैरिड of a carried on by all or any of them acting for all, of a business carried on by all or any one of them acting for all। यानी कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंतर्गत या तो एक आदमी करेगा हम सबके बिहाफ पे, हम सब कर रहे हैं सबके बिहाफ, तो कोई भी करेगा, उससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपस में बांट लेंगे। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर यहां पर बिजनेस में लॉस भी तो हो सकता है। तो सर लॉस तो इस डेफिनेशन में है नहीं, पूरे भारत में डेफिनेशन चलती है, फिर भी लॉस शब्द नहीं। इतनी बड़ी गलती? गलती नहीं है। देखो सिंपल सी कहानी समझना, क्या हम बिजनेस की शुरुआत लॉस के लिए करते हैं? क्या हम बिजनेस की शुरुआत लॉस के लिए करते हैं? नहीं सर, लॉस तो हो जाता है। तो यह माना जाता है कि लॉस इज नॉट डीम्ड। डीम्ड का मतलब भैया हम लॉस के लिए बिजनेस नहीं कर रहे, हो जाएगा तो बात अलग है, इसलिए लॉस को कभी भी डेफिनेशन के अंदर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहां एक चीज समझना, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक करेगा तो भी चलेगा, सब करेंगे तो भी चलेगा। अब यहां पर एक चीज समझेंगे कि ये जो पार्टनरशिप है ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। यानी कि जब हम किताबें बनाएंगे, जब हम अकाउंट्स करेंगे, अकाउंट वगैरह बनाएंगे ना, कैपिटल अकाउंट हो गया और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, तो उसके अंदर हम मानेंगे कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी चल रही है, यानी कि फर्म और पार्टनर ये दोनों बराबर नहीं है, ये अलग है। फर्म अगर पार्टनर को कुछ देगी तो पार्टनर उसे वापस चुकाएगा अगर वो प्रॉफिट नहीं हुआ तो। ठीक है, सिमिलरली अगर पार्टनर फर्म में कोई पैसा लगाएगा तो फर्म की जिम्मेदारी है बदले में उसको ब्याज देना। पर जब केस हो जाएगा, अगर कोई किसी बात पर लड़ मरे ये लोग, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर ये दोनों बराबर है, यानी इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्म पे केस हुआ है मतलब पार्टनर पे ही केस हुआ है। अब इसकी कुछ स्टैंडर्ड वो देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, जो कि आपके काफी ज्यादा काम आएगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक, सर 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। एक आदमी कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, 2 होने चाहिए, 2 से
ज्यादा होने चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि सर ये कैरिड ऑन बाय ऑल होता है या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति एजेंट भी है एंड हर एक व्यक्ति प्रिंसिपल भी है, यानी कि मैं मालिक भी हूं, मैं कर्मचारी भी हूं, मैं दोनों हूं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर इसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम मेंबर की लिमिट जो है वो 50 होती है, इससे ज्यादा मेंबर इसके अंदर नहीं हो सकते। अब जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं, यानी कि कुछ खाते वाते बना रहे हैं, तो हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। आपको याद है आपने एक डीड पढ़ी थी, याद है किसी को? पार्टनरशिप डीड। बस पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द है। सर क्या है ये पार्टनरशिप डीड, जरा समझाइए। तो देखो सिंपल भाषा में अगर आपको बोले तो पार्टनरशिप डीड का मतलब एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, क्या है? एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सब कुछ लिखा है। अब देखो मैं हूं या तुम हो, अपन दोनों मान ली एक बिजनेस कर रहे हैं, तो जब अपन दोनों एक बिजनेस कर रहे होंगे तो भैया प्रॉफिट कैसे बटेगा, सैलरी कौन लेगा, ब्याज कौन लेगा, कुछ लड़ाई हो गई तो क्या होगा, इन सब के बारे में पहले से पता करना जरूरी है ना, वरना पता चले प्रॉफिट आया नहीं उससे पहले अपन दोनों लड़ बड़े। होता है ना भैया, लड़ जाएंगे। प्रॉफिट आने से पहले उसकी सुगंध से ही आदमी लड़ मरता है, प्रॉफिट आया तो कौन लेगा रे, ऐसे ही लड़ मरता है। तो यहां पर पार्टनरशिप डीड आती है। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक कागज है जिसके ऊपर सब कुछ लिखा होगा कि भाई कैसे क्या चीज बट रही है। अब क्योंकि पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो एक चीज याद रखना, डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो रिटर्न में लिख लो, आप चाहे तो ओरल आपस में बात कर लो, आप चाहे तो बात ही मत करो, बस हाँ हम दोस्त हैं हम संभाल लें, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मान लो आपने कहा कि नहीं भैया हम तो दोस्त हैं तो भाई हम आपस में संभाल लेंगे, तो भाई अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो फिर तुम्हारी दोस्ती कोने में पटक देना, कोर्ट में जाना, कोर्ट बोलेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की किताब लेके आओ, उसमें जो लिखा है वही होगा। तो ये डिजायरेबल माना जाता है, यानी कि ऐसा कहते हैं कि भैया बना लो तो बढ़िया है ना यार, पहले से क्लियर हो जाएगा मामला। चलो मान लो सर हमने नहीं बनाई, लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होने के बाद हम कोर्ट में गए तो कोर्ट क्या बोलेगा? तो कोर्ट 5-6 वर्डिक्ट है जो देगा आप लोगों को, और वो वर्डिक्ट आपको अंत तक याद रखने हैं जब तक आपकी बारहवीं खत्म नहीं होती। ठीक है, जैसे वर्डिक्ट नंबर 1 की अगर तुम लड़ाई करते हो और मेरे पास आते हो कि सर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, भले तुमने डिसाइड किया था कि एक आदमी काम कर रहा है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, मेरे को कम मिलना चाहिए, कोई मतलब नहीं, डीड नहीं बनाई ना, तो अब एक काम करो, प्रॉफिट जो है वो इक्वली बटेगा। तो इन केस ऑफ नो डीड, अगर आपने डीड नहीं बनाई, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई होती है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो बराबर बटेगा, कोर्ट के पास जाओगे तो। अच्छा सर ठीक है मान लिया। इसके बाद सर और दूसरी चीज, अगर देखो तुम्हारे पास डीड नहीं है तो तुमने जो कंपनी को या फर्म को पैसा दिया है, अपन ने 11वीं में पढ़ा था ना, कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल जनरल एंट्री होती है जब भी एक पार्टनर या एक व्यक्ति जो है, जो मालिक है, वो कोई पैसा डालता है अपनी फर्म में। अपन ने एक चीज भूल गए थे पढ़ना, बताऊं क्या? इसके बदले ब्याज भी मिलता है सर? अरे हाँ है। हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो जो कैपिटल मैंने लगाई है अपनी फर्म में, फर्म उसके बदले में मुझे ब्याज देती है, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, जितना डिसाइड होता है। अब अगर तुमने डिसाइड नहीं किया, डीड नहीं बनाई, कोर्ट के पास गए, तो कोर्ट बोलेगा मेरे को नहीं पता तुम्हारा पैसा तुम्हारा ब्याज, हम कोई भी ब्याज आपको नहीं देंगे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत काम के हैं, अंत तक काफी काम आएंगे। तीसरी चीज, ठीक है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया मैंने बहुत काम किया, मैंने फर्म को कैपिटल के अलावा लोन भी दिया, तो क्या करूं? देखो लोन तो लोन है यार, अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो उसके बदले तो ब्याज मिलना चाहिए यार, ये तो सरकार भी कहती है, कोर्ट भी कहता है। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके बदले में स्टैंडर्ड 6% पर एनम के हिसाब से, यानी पूरे साल का 6% का ब्याज तो कोर्ट भी कहती है। तुमने आपस में बात करके 10% 12% पे लिया हो वो बात अलग है, पर अगर लड़ाई होती है, तुम्हारे पास कोई डीड नहीं मिलती, तो पार्टनर के द्वारा दिए गए लोन को 6% पर एनम पे ब्याज देना है। चौथी चीज सर मैंने तो है ना ड्राइंग निकाली थी, ड्राइंग का मतलब पैसा विड्रॉ कर लिया था सर, इन्होंने आपस में बात की थी सर 10% का ब्याज कंपनी को मिलेगा सर, दे ही नहीं रहे, 5% ही दे रहे। कोर्ट बोलेगा ये 5%, चुप हो जा, तुमने डीड क्यों नहीं बनाई? अब मेरा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कोई भी ब्याज नहीं देना, क्या फ्री हो, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अरे सर मरवा दिया है, तो चलो एक चीज और समझो, भाई सर हमने तो बहुत काम किया सर, हमने डिसाइड किया था मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं पूरे दिन लगा रहूंगा, वो सोता रहेगा, तो मुझे सैलरी भी मिलेगी। मिलती तेरे को सैलरी अगर तू 1932 के झांसे में नहीं आता, अगर तूने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के फेरे में आने से पहले डीड बना ली होती, पर क्योंकि तूने डीड नहीं बनाई तो कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? मैं एक बार पांचों चीजों को लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा काम हो जाए इजी। देखिए सबसे पहली चीज, प्रॉफिट जो है वो इक्वली बटेगा, याद रखिएगा। सेकंड, नो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फोर्थ नो सैलरी एंड कमीशन, ना तो कोई सैलरी दी जाएगी ना ही कोई कमीशन दिया जाएगा, और पांचवा अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसका ब्याज लीगली बनता है, ये देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये वो सारे क्लॉजेज हैं जो कि लगते हैं इन केस ऑफ नो डीड। सर एक बात बताओ, क्वेश्चन करते समय ये चीज कहां काम आएगी? तो मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन जब हम कर रहे होंगे तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ये सब होगा। मतलब मान लो क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है कि भैया प्रॉफिट कैसे बांटना है, तो हम इक्वली बांटेंगे। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट से देनी है, तो नहीं देंगे। ठीक है ना? तो मतलब ये है कि अगर मेंशन नहीं है तो माना जाएगा कोई भी डीड नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए अब देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग की कहानी। तो उससे पहले एक दो एडजस्टमेंट, एक दो इंपॉर्टेंट एक नंबर की थ्योरी देख लो आप। सबसे पहली थ्योरी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। भाई पहले ये माना जाता था कि पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, पर थोड़े बहुत गड़बड़ होने के बाद, थोड़े बहुत केसेस आने के बाद 2008 में एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आई। इस एक्ट ने क्या कहा कि कुछ पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, यानी कि उनके घर गृहस्थी पे कुछ लालचन नहीं उठेगा अगर कंपनी लोन नहीं दे पाती है या लाइबिलिटी नहीं खत्म कर पाती है। ठीक है, आपके लिए काम का क्या है? एक नंबर का एमसीक्यू इससे बन सकता है कि सर कब आया था? सन 2008 में आया था। शुरुआत कब से हुई थी? सन 2009 से। इसका काम क्या था कि लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर जो है वो लिमिटेड होगी। अगर मैंने कुछ किया है तो मेरी ऊपर ही जिम्मेदारी है, बाकी पार्टनरों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक कॉन्सेप्ट और है आपके काम का जो कहते हैं माइनर एज अ पार्टनर। माइनर का मतलब होता है लेस देन 18 ईयर्स। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप कहलाओगे माइनर। तो पार्टनरशिप के अंदर एक क्लॉज आया कि माइनर को भी पार्टनर बना सकते हैं। माइनर भी जो है वो बिजनेस कर सकता है, भाई आज के समय में तो कोई भी कर सकता है, पर जो माइनर होगा उसको कहा जाएगा पार्टनर्स ऑफ बेनिफिट। क्या है? बेनिफिट। मतलब कि इसको सिर्फ फायदा मिलेगा, लॉस की जिम्मेदारी इसकी नहीं है, इसकी भी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। एक एक नंबर पे ये दो चीजें पूछी जाती हैं, एमसीक्यू 20 नंबर के हो गए हैं, तो बेहतर है कि आप इनको देख लो। ठीक है जी, चलिए तो थ्योरी वाला पोर्शन जितना भी था वो अपन ने निपटा दिया है। अब अपन बात करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि भैया मेन अकाउंट बनाने। देखिए एक चीज समझेंगे, लॉजिक पहले क्लियर करो तब आपको समझ में आएगा। लॉजिक क्या है कि पिछले साल आपने फाइनल अकाउंट बनाए थे। क्या क्या बनाए थे सर? याद है? सेकंड लास्ट चैप्टर सबसे पहले बनाया था आपने ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे क्या आया था? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर सर हमने बनाया था ट्रेडिंग के ग्रॉस प्रॉफिट को लेके पी एंड एल अकाउंट, उससे आया था नेट प्रॉफिट। और सर नेट प्रॉफिट की मदद से हमने बना दी थी बैलेंस शीट और उसका टोटल कर गया था मैच। अगर मैच कर गया था तो हम चिल्लाए थे वाह मजा आ गया हमें अकाउंट, और नहीं आया तो फिर नहीं आया था। सर इन सब में हम जो भी काम कर रहे थे वो सब कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप पे। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक ही मालिक था। अब मालिक जो है वो बढ़ गए हैं, यानी कि यहां से जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है ये 2-3 लोगों में बटेगा। अब सोच के देखो, बैलेंस शीट ऑलरेडी इतनी बड़ी आती है, अब मैं 2-3 लोगों के बीच में प्रॉफिट बांटूंगा तो कितना अजीब लगेगा। पूरी 1.5 पेज की बैलेंस शीट बन जाएगी, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी। फिर अब तो इन्होंने बोला कि भैया सैलरी भी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी होता है, कमीशन वगैरह भी, इन्होंने बहुत सारी चीजें भी जोड़ी थी ना पीछे। तो सर ये सब करने में तो मेरी पूरी बैलेंस शीट भर जाएगी, साफ साफ नहीं दिखेगा। तो भैया हम थोड़ा साफ साफ काम करते हैं। तो यहां पर इंट्रोडक्शन हुआ एक नए खाते का, जो बनता कब है पहले ये समझना। ट्रेडिंग से पहले नहीं बनता है, पीएनडल से पहले नहीं बनता है, पीएनडल के बाद और बैलेंस शीट से पहले यहां पर। कब? पीएनडल के बाद और बैलेंस शीट से पहले यहां पर एक खाता बनाया जाएगा जिसका नाम होता है पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है? पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉजिक समझना, मतलब क्या होता है? देखो पीएनडल यानी प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इसी अकाउंट के आगे का हिस्सा है। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कैसे बटेगा। क्या बोला? कैसे बटेगा। तो पीएनडल एप्रोप्रिएशन का मतलब कि ये जो नेट प्रॉफिट आया है, जितना भी आया है, ये कैसे बट रहा होगा, किन के बीच में? अमंग पार्टनर्स। समझ में आया? तो ये खाता क्यों बनाना है कि सर हमें साल के अंत में 80,000 का प्रॉफिट हो गया है, तो ये 80,000 पार्टनरों के बीच में कैसे बटेगा, किसको कितना मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये देखने के लिए।
समझ में आया मेरा लॉजिक? तो इसका कोई और लॉजिक नहीं है, इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि कैसे प्रॉफिट जो है वो आपस में बट रहा होगा। देखिए इसको मैं वापस लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि सर ये जो है वो पी एंड एल के बाद बनाया जाता है, पी एंड एल बन जाएगा उसके बाद बनाया जाएगा। सर हमें 11वीं में ही नहीं समझ आया था, ये 12वीं में बनाना नहीं है, टेंशन मतलब बनाना नहीं है तुम लोगों को, ये बस बताया जा रहा है कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है। ठीक है, सेकंड क्यों बनता है? ये सिर्फ इसलिए बनता है ताकि ये दिखाया जा सके कि पार्टनर के बीच में प्रॉफिट कैसे बटेगा। बस ये दिखाया जा सके कि पार्टनर के बीच में प्रॉफिट कैसे बटेगा, इसलिए बनाया जाता है, और कुछ नहीं आएगा। पार्टनर को क्या मिल रहा है या पार्टनर क्या दे रहा है, सिर्फ यही इसके अंदर आ रहा होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक चीज यहां अपन पहले बना के समझते हैं, फिर अपन क्लैरिटी रखेंगे इसको, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, ये इट इज मेड आफ्टर पी एंड एल। सॉरी तो लिख लिया, इंपॉर्टेंट कैसे है? इट इज मेड आफ्टर पी एंड एल का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट निकलने के बाद बनाया जा रहा है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की कोई भी चीज इसके अंदर नहीं आएगी। फर्ज कीजिए आ गया सर मैनेजर कमीशन, मैनेजर को मिलने वाला कमीशन। भाई मैनेजर को मिलने वाला कमीशन तो पी एंड एल का पार्ट है, इसका पार्ट है। क्वेश्चन में आ गया साहब मैनेजर कमीशन देना भूल गए थे, तो पहले आप मैनेजर को कमीशन दो, उसके बाद ये खाता बनाना। समझ गए? तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी चीज अगर आ जाती है क्वेश्चन में, तो हम पहले उसको कर दो, खत्म करो, उसके बाद ये खाता बनेगा। समझ गए? इस खाते के अंदर नहीं आएगा, इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मैनेजर कमीशन नहीं आएगी। पहले हम रफ में कर देंगे, भाई 10,000 का प्रॉफिट था, मैनेजर को 2,000 की कमीशन देनी थी, तो हम माइनस कर दिया, बोले 8,000 साहब एक्चुअल प्रॉफिट ये है, इससे शुरू करेंगे। समझ में आई? क्लियर हो गया ना? तो कोई भी पी एंड एल से रिलेटेड कोई चीज आती है तो हम पहले उसको माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, और फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। लोग अलग अलग चीजें समझाते हैं, मैं सिंपल एक चीज बताऊंगा, ऐसे ही करना है। सर और कुछ एग्जांपल बता दो मैनेजर कमीशन, कोई भी चीज। एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है तो उस पर मिलने वाला ब्याज, ये भी जो है 6% पे मिलता है, जो अपन ने पढ़ा, ये भी पी एंड एल का हिस्सा है। ये भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं, क्योंकि भाई ब्याज तो देना ही पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए देना ही देना है। तो भाई सैलरी तो एक बार को नहीं दोगे चल जाएगा, ब्याज ब्याज नहीं दोगे चल जाएगा, किस पे? कैपिटल वैपिटल पे तो आपने ही आदमी, पर लोन पे तो देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है तो अपन उसको इसमें नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट में से साइड में माइनस कर देंगे और फिर क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे होंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं कि सर हमने बोला कि पार्टनर और फर्म के बीच में जो जो चीजें आएंगी वो सारी की सारी चीजें इस अकाउंट में लिखी जाती है। ठीक है, यानी फर्म और पार्टनर आपस में कैसे डील कर रहे हैं ये लिखा जाता है। ठीक है साहब, तो क्या क्या होता है फर्म और पार्टनर के बीच में? ये सारी चीजें होती हैं साहब। कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे दिया जाने वाला ब्याज, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, पार्टनर को मिलने वाला कमीशन, पार्टनर ने अगर कोई ड्राइंग ली है तो उस पर देने वाला ब्याज, ड्राइंग अगर पार्टनर ली है तो उस पर ब्याज वो देगा। इन चारों को जनरली बोला जाता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। और इस इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन? पार्टनर का लोन, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उसका ब्याज, इसको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर मतलब समझाओ दोनों का। देखो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट है तो दे दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यानी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं मिली अगर प्रॉफिट नहीं है तो, कमीशन नहीं देंगे अगर प्रॉफिट नहीं है तो। किसको? पार्टनर को, क्योंकि अपने आदमी, मेरी कंपनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो खैर देना पड़ता है, तो वो तो दिया ही जाएगा। देना पड़ता है मतलब पार्टनर्स को देना पड़ता है, ये तो प्रॉफिट हो गया कंपनी के लिए, तो प्रॉफिट टू कंपनी है। ठीक है, प्रॉफिट टू फर्म है, क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग ली है, पैसा लिया है तो उस पर ब्याज वो देगा। ये तीनों
लॉस टू फर्म है, ठीक है। और रही बात इसकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो भाई पार्टनर ने जो लोन लिया उसके बदले तो आपको ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, लॉस हो तो भी दो, ज्यादा लॉस कर दो कोई बात नहीं, पर देना तो पड़ेगा ही। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया क्या? सबको क्लियर? ओके। तो ये सब समझने के बाद सर हमें थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि ये P&L एप्रोप्रिएशन है क्या। बना के बताएं? चलो बना के बताते हैं। लेट्स क्रिएट एन अकाउंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। ओके, तो भैया ये है P&L एप्रोप्रिएशन का बेसिक फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, हम इसको बोलते हैं पापा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पापा फॉर्मेट। ठीक है सर, इसमें डेट नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? ये फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट इन दोनों के बीच में बनता है, और ये तीनों, ट्रेडिंग हो गया, P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये तीनों फाइनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कंपनी जब साल खत्म करती है तो प्रॉफिट निकालने काम आते हैं, तो एक ही दिन बनते हैं। तो इसलिए ये नहीं लिखा जाता कि भैया ये क्या कहते हैं कौन सी तारीख को बन रहा है, क्योंकि सारी तारीखें एक है। इसलिए इसमें क्या मेंशन किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कौन से साल के लिए बनाया जा रहा है। देखिए अब इससे रिलेटेड एक दो बातें हैं जो आपको लिखनी है, वो क्या है? ये फर्म के हिसाब से चलता है, ये फर्म के हिसाब से चलता है। फर्म के हिसाब से मतलब इसमें फर्म का प्रॉफिट या लॉस लिखा जाता है। दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। यहां लॉस लिखा जाता है और यहां प्रॉफिट लिखा जाता है, ठीक है। ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अरे भैया, यहां क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट वा लिखा जाता है, ठीक साहब। यहां लॉस लिखते हैं, यहां पर प्रॉफिट लिखते हैं। लॉस किसका? फर्म का। प्रॉफिट किसका? फर्म का। देखो अभी जो अपन ने पीछे देखा, इससे आपको काफी चीजें क्लियरिटी में हो गई होंगी या क्लियर हो गई होंगी। ये तीन चीजें लॉस है फर्म की, ये एक चीज प्रॉफिट है फर्म का। तो सर ये तीन चीजें जो है एज पर योर कैलकुलेशन तो यहां आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। सर एक चीज यहां आनी चाहिए, यहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए मैंने जैसे आपको समझाया कि इसकी शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। कब होती है? आफ्टर P&L। तो P&L में जो नेट प्रॉफिट आया, उस नेट प्रॉफिट से ही इसकी शुरुआत होगी। हमेशा याद रखना, जब भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बिना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के कुछ नहीं होगा। पहले वो लिखो फिर ही क्वेश्चन शुरू हो, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो यहां पर लिखा जाता है बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि वहां से आया है, क्या आया है? नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। और जो भी अमाउंट होगा वो हम यहां लिखते हैं, ठीक है सर। सर हम थोड़े से आलसी टाइप के हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन इतना है या मैनेजर का कमीशन इतना है, तो हम कैसे माइनस करके दिखाएंगे उसको? मैंने बताया ना भाई, माइनस करके दिखा देना। तो आप यही माइनस कर दो, जैसे उस एग्जांपल में अपन ने लिया था कि भाई 10,000 प्रॉफिट था, 2,000 कमीशन यहाँ माइनस कर दिया, 8,000 यहाँ पर लिख देंगे और क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज रिलेटेड टू P&L आती है तो उसको हम यही माइनस करके खत्म कर देंगे और क्वेश्चन की शुरुआत इसके बाद से करेंगे, ठीक है। अब पार्टनर को जो जो मिल रहा है, पार्टनर का प्रॉफिट फर्म का लॉस होता है। देखो कैसे, देखिए पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है, सैलरी मिलेगी मेरे को, तो मेरे को तो फायदा है, पर फर्म को क्या है? लॉस है, क्योंकि फर्म वो दे रहा है। फर्म एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर मेरे को सैलरी मिल रही है तो फर्म को लॉस है, मेरे को फायदा है। तो इस बात को भी लिखना, किस बात को? इस बात को कि लॉस ऑफ फर्म इज इक्वल टू प्रॉफिट टू पार्टनर। काफी काम आएगी जब अपन पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अपोजिट, ठीक है। तो फर्म को जो जो लॉस हो रहा है, क्या है सर? ये तीन चीजों का लॉस है। तो इसको अपन इसमें किस तरफ दिखाएंगे? इस तरफ दिखाएंगे, क्योंकि ये जो अकाउंट है किसके हिसाब से बन रहा है? फर्म के हिसाब से। तो देखिए जैसे मान लो सैलरी दी है, तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी, जो जो है ए बी, मान लो दो पार्टनर है तो दोनों की यहां लिखी अंदर और टोटल करके लिख दिया बाहर, ठीक है। किसी एक पार्टनर के तो डायरेक्टली नाम लिख दो, ठीक है। टू कमीशन है तो टू पार्टनर्स कमीशन, जिस जिसकी है उसका नाम लिखिए, अंदर टोटल करा और टोटल करके बाहर लिखते। अगर एक ही आदमी की है तो डायरेक्टली बाहर लिखते रहेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनों की है यहां लिखा और टोटल करके बाहर लिखते हैं, ठीक है। इस तरफ क्या आता है? इस तरफ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। जिसने दिया है वो लिखा,
और वो करके आपका टोटल यहां आ गया बाहर। ठीक है, एक और चीज सर, इसके बाद इसका टोटल निकाला जाता है। टोटल कैसे निकालते हैं? बैलेंस निकालते हैं। देखिए, दो शब्द आपको याद रखने हैं, बैलेंस और टोटल। बैलेंस का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ का टोटल करा, जो डिफरेंस आया वो इधर लिखा या इधर लिखा, जिस तरफ कम आ रहा है। ठीक है, जबकि अगर टोटल की बात करें, टोटल का मतलब क्या होता है? सिंपली ऐड करना। टोटल का मतलब क्या होता है? सिंपली ऐड करना। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? यहां पर हमें इसका बैलेंस निकालना है। तो हम क्या कैसे निकालते हैं? वैसे तो आपने 11th में पूरा पढ़ा हुआ, लेजर का जैसे बैलेंस निकालते हैं वैसे ही इसका निकालेंगे। दोनों तरफ का टोटल करो, जिस तरफ कम आ रहा है उस तरफ डिफरेंस को लिख दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां का टोटल आ रहा है 10,000, यहां का टोटल आ रहा है 7,000, तो यहां पर भी हम 10 लिखेंगे और 10 में से 7 करा तो 3,000 यहां बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। मिटा दो इसको, मिटा देते हैं इसको। ठीक है जी। सर किस नाम से लिखते हैं? तो जो नाम यहां पर लिखा जाता है वो लिखा जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, यानी बैलेंस करने वाला फिगर है। ठीक है, ए बी जितना भी आया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इजी है। ठीक है, तो ये तरीका है आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। एक बार इसको पूरा देख लो, मैं साइड हो लू, फिर अपन इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लोग डराते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कुछ नहीं है, देख लो। ठीक है, शुरू करें। अब देखो, क्वेश्चन देखने से पहले 3 सुनहरे कानून मैंने बनाए। उन 3 सुनहरे कानून को आप अपने दिमाग में फिट कर लेना। समझ में आ गया? कौन कौन से कानून है सर? ये 3 कानून आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की सारी गलतियों को सुधार देंगे। कानून नंबर 1, कानून नंबर 2, कानून नंबर 3, ध्यान से समझो। कानून नंबर 1, अमाउंट ऑफ कंप्लीट ईयर शुड बी टेकन। अमाउंट ऑफ कंप्लीट ईयर शुड बी टेकन सर, मतलब अगर आपको सैलरी वगैरह दी हुई है, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ, तो आपको 5,000 नहीं लिखनी है, आपको उसको साल में कन्वर्ट करना है। साल में मतलब 1 महीने की 5 तो 12 महीने की 60,000 रुपए, ये सैलरी आपको लिखनी पड़ेगी। समझ गए? ये बाय डिफॉल्ट है, कोई बताएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, करना ही पड़ेगा। तो अगर कहीं भी मिल जाए पर मंथ का, तो आपको साल से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड चीज, इफ एनीथिंग इज ऑलरेडी गिवन टेकन इट बैक। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, ठीक है, और मेरा एक पार्टनर है, वो बोला भाई बहुत अर्जेंसी है, मेरे को सैलरी जल्दी दे दो, तो मैंने उसको 40,000 सैलरी पहले ही दी थी। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा मुझे प्रॉफिट कितना दिखाएगा साहब? मेरे को प्रॉफिट दिखाएगा ये, मेरे को प्रॉफिट दिखाएगा भाई 3,60,000 का, क्योंकि 40,000 तो मैंने उसको पहले ही दे दी थी। तो ऐसे काम नहीं बनेगा। अगर कोई चीज आपने पहले दे दी है, तो ये अकाउंट बनाने के लिए आप उसको वापस जोड़ो कि भाई अभी तेरी सैलरी में वापस इसमें जोड़ रहा हूं, मेरा प्रॉफिट है 4 लाख। ठीक है, अब खाते में जैसे लिखा जाता है वैसे लिखना है। यानी कि अगर कोई चीज आप ऑलरेडी पहले ही दे चुके हो, तो पहले आप उसको वापस मंगा लो, इस अकाउंट में एंट्री करो, फिर वापस दे देना। समझ में आ गया? प्रैक्टिकली वापस नहीं बना रहे हो, एंट्री करने के लिए आपने लिखा भाई 360 नहीं है, टोटल था 4 लाख, सैलरी हम 40,000 उसको दे चुके थे, फिर हम दिखाएंगे देखो 40,000 की ये सैलरी है। तो कोई चीज अगर हम किसी को दे चुके हैं तो उसको वापस मंगानी है, बाय डिफॉल्ट है, कोई नहीं बोलेगा, आपको समझना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन करके समझेंगे। तीसरी और अंतिम चीज, अगर कोई एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पी एंड एल आता है तो आप उसको सबसे पहले करेंगे, बाकी दुनिया को छोड़। यानी जैसे अपन ने भी बताया कि भाई मैनेजर की कमीशन आ गई है या पार्टनर का लोन आ गया है, तो पहले प्रॉफिट में से उसको माइनस करो, फिर आगे क्वेश्चन करना है, वरना क्वेश्चन शुरू नहीं करना है। 3 सुनहरे कानून वापस रिपीट करता हूं। पहला, पूरे साल को काउंट करना है, एक एक महीने को काउंट नहीं करना है। दूसरा, कोई चीज अगर ऑलरेडी दे दी है तो उसको वापस मंगा लीजिए। तीसरा, अगर कोई एंट्री रिलेटेड टू पी एंड एल है, यानी कि पिछले अकाउंट की रह गई है, तो पहले उसको करो, फिर अकाउंट को बनाना शुरू करो। क्लियर? तीनों चीजें दिमाग में बैठ गई। चलो खाता करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, इस एक क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, विराट कोहली भी क्रिकेट वही खेलता है जो बाकी खेलता है, बस विराट कोहली के खेलने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो उसी को पता है कि क्या है। समझ गए? तो यहां पर क्या है, करने का तरीका इंपॉर्टेंट बहुत होता है। क्वेश्चन तो सारे एक जैसे ही होते हैं, और अगर क्वेश्चन है तो जवाब भी होगा, और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस अपने को अपने अंदर रखना है। ठीक है जी। तो अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिले, जो कि आपको आगे मिलने वाले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जब देंगे, तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। देखो कैसे करना है, हमें बैठते ही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। हम पहले क्या करेंगे, इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट मतलब मेरी भाषा में समझने का तरीका। देखो कैसे बनाएंगे। एक्स वाई जेड और पार्टनर, कलर तो चेंज हो,
हाँ भाई, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2-1। देयर फिक्स कैपिटल वर 5 लाख 5 लाख 2.5 लाख। अब ये टेंशन मत लेना, फिक्स कैपिटल में बताएंगे क्या होती है। कैपिटल कितनी है इनकी? है 5 लाख, इसकी है 5 लाख, इसकी है 2.5 लाख। ठीक साहब, ये क्या है? यहां लिख दिया कैपिटल है। ओके, द पार्टनरशिप नीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। तो ठीक है साहब, यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। तो 5 लाख का 10% कैसे निकालेंगे? जिनको नहीं आता वो समझ लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें दुनिया में कोई नहीं समझाने वाला, मैं ही हूं जो समझा रहा हूं। ठीक है, 10% निकालना है तो जितना निकालना है वो ऊपर नीचे डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, हो गया ये 50,000। ठीक है, सिमिलरली इसका भी 50,000 आएगा और इसका 2.5 लाख का 25,000 आएगा। पीछे से सिंपली 1 जीरो माइनस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। 10% में 1 जीरो माइनस होता है, 1% में 2 जीरो माइनस होता है। हाँ, जेड इज टू बी अलाउड इन ए सैलरी ऑफ 2,000 रुपए पर मंथ। जेड को जो है सैलरी देनी है कितनी? 2,000 रुपए पर मंथ। देखो आ गई अपनी बात। एक्स को कुछ नहीं देना, वाई को कुछ नहीं देना, इसको देनी है 2,000 रुपए पर मंथ। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दो। सब 2,000 नहीं है, सब पूरे साल की बोलो, 12 दूनी 24,000। पूरे साल की कितनी होगी? 24 लिखूंगा मैं, तो इसको मैं लिखूंगा ही नहीं। हाँ, मैं क्यों कंफ्यूज हूं भाई कुछ? हाँ भाई, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 2018। ओ भाई 2018, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो कितना गिवन है? 4 लाख रुपए। और देखो यहां पर एक लाइन लिखी है, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड को सैलरी देने के बाद हमारे पास 4 लाख रुपए बचे। तो जेड तू नवाब है क्या भाई? क्यों ली तूने पहले सैलरी? जेड को सैलरी देने के बाद 4 लाख बचे, तो जेड को बोला सैलरी दे, लिखने दे पहले, फिर लियो। तो जेड बोलेगा ठीक है साहब ले लो। तो जेड को सैलरी जो दी है वो हम वापस मंगा लेंगे। तो यहां लिखे आफ्टर जेड सैलरी, हम जेड से सैलरी मंगाई 24,000 रुपए की वापस। ठीक है, तो कितनी हो गई? 4,24,000 रुपए का मेरा हो गया प्रॉफिट। यहां से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ बोलेंगे साहब क्यों मंगाई वापस? एंट्री मत करो। क्यों मत करो? दिखाएगा नहीं किताब में। लोग करते साहब एंट्री मत करो। अरे करे एंट्री, दिखाएगा नहीं किताब में, टीचर नंबर काट देगा। तो आपने जो चीज पहले से एडवांस में दे दिया उसको बोलो कि भाई तू प्रॉफिट में वापस जोड़ रहा हूं मैं अभी इसको। ठीक है, और फिर हम इसकी एंट्री दिखाएंगे, तुझे सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, जो मिल गई वो उसमें खुश रहे। समझ में आ गया? अब देखो, अगर हम ये दो चीजें, एक तो पर मंथ वाली और दूसरी ये बिफोर आफ्टर वाली, ये नहीं समझते तो ये क्वेश्चन हमारा छूटते गलत होता है। सबसे आसान क्वेश्चन है। अब क्या है, क्योंकि हमने ये बना लिया, इसका कोई काम नहीं है, हमने तो ये बना लिया। अब इसमें से क्या क्या चीजें काम की है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। कैपिटल तो लिखी नहीं जाती P&L अप्रोप्रिएशन में। देखो तो मैं यहां बना रहा हूं खाता, शॉर्ट में बना रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं होना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, शॉर्ट में बना रहा हूं। अमाउंट का कॉलम हमेशा बड़ा बनाइएगा। देखिए शुरुआत कहां से करेंगे? बाय P&L, ब्रैकेट में लिखा नेट प्रॉफिट कितना है? 4,24,000। 4,24,000 कहां गया? और क्या हो गया भाई? कहां गया? आजा आजा, कम बैक कम बैक। हाँ ठीक है, इस तरफ क्या लिखेंगे? इस तरफ आएगी सबसे पहले तो जेड को सैलरी दे दो, जेड सैलरी, क्योंकि इससे वापस ले ली हमने, बेचारे से रो रहा होगा अभी। कितना? 24,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा लिखना है आपको, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। कौन है? एक्स वाई और जेड। कितना है? 50,000 इस भाई का है, 50,000 इस भाई का है, 25,000 इस भाई का है। टोटल कितना करा? 1,25,000। ठीक है, बस एक दो चीज लिखनी थी, दो ये और एक हमने प्रॉफिट। अब क्या करना है? प्रॉफिट बांटो, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ 4,24 आ रहा है, यहाँ तो टोटल नहीं आ रहा। 4,24,000, यहाँ भी लिखा 4,24,000। 4,24,000 में से पहले 24 गए तो बचे 4 लाख, 4 लाख में से एक 25 गए तो बचे 2,75,000। ये हो गया आपका बैलेंस। मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, समझने में आसानी रहेगी। 2,75,000। ठीक है जी, अब समझो, इसको बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो किस नाम से लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर को मिलेगा। ये अल्टीमेट प्रॉफिट है जो उनको मिल रहा है। ये तो सैलरी वगैरह है, इंटरेस्ट कैपिटल, ये फाइनल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट है बस। ठीक है, जिसका कुछ नहीं होना। किस किस को? एक्स को, वाई को, जेड को, 2:2:1 में। तो ये हो गया 1,10,000।
1,10,000 और 55,000। ठीक है साहब, ऐसे ही बताते तुम्हें। सर आया कैसे, ये तो समझाओ। नहीं हमें तो ठीक है, आपने भी वही करा दिया जो बाकी सब करा रहे, समझाओ फिर समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, समझ लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी, बाद में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे बांटते देखिए, समझा देता हूं मैं आपको। हमारा जो प्रॉफिट था वो था 2,75,000, और ये प्रॉफिट एक्स वाई जेड के बीच में कैसे बांटना है, 2:2:1 में। तो देखो पहले एक्स को कितना मिलेगा, एक्स को मिलेगा 2,75,000 का 2/5, कितना मिलेगा 2/5। सर ये क्या है, ये है उसका और ये है टोटल, ऐसे करते हैं हमेशा। उसका कितना है 2 और टोटल कितना है 2 + 2 4 और एक 5। ठीक है, तो ये 2/5 करा। सिमिलरली वाई को भी इतना ही मिलेगा, इसका भी वही रेशो है 2/5। जेड का कितना है 2,75,000 का 1/5, कितना 1/5, क्योंकि इसका 1 है, टोटल होता है 5। समझ गए, तो आप इसको काट दो, डिवाइड कर दो, हो गया, देख लो। 5 की टेबल में 5 5 25, 2 बचा बिन 25 और बाकी 2 जीरो। ठीक है, और ये 2/5 इनका डबल होगा, तो मैं 1,10,000 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे बढ़ता है हमेशा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े। ओके, कौन है भाई, ठीक है, देखो ये आपने पूरा लिख लिया ना, इसको उतार लो, वीडियो स्टॉप करके उतार लेना, मैं आगे बढ़ू। उतार लो, 1 सेकंड का टाइम दो, 1 सेकंड का टाइम हो गया, 1 सेकंड तो वैसे। हाँ भैया, ठीक है, चल पा दियो। ओके, तो देखो अब तुम्हारा मेजर काम तो हो गया, अब एक पहले स्पेशल केस समझते हैं। देखो अभी तक क्या था, प्रॉफिट था अपने पास, बांट दिया। कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट आपके पास होता तो है पर पूरा नहीं होता। अपन ने देखा भाई लॉस होगा तो नहीं बांटने का है, पर मान लो प्रॉफिट है पर पूरा नहीं है, अब क्या करेंगे। ठीक है, तो एक स्पेशल केस है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको पहले समझ लो। देखो क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर, अपन समझते हैं कि स्पेशल कैसे है ना, ऐसा तो कोई क्वेश्चन में तो लिख के आएगा नहीं स्पेशल है। तो देखो क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर, कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 2 लाख एज कैपिटल। तो यार भी तो पार्टनर है, इसने 4 लाख रुपए लगाए हैं और इसने 2 लाख रुपए लगाए हैं, ऑन विच दे एग्री टू पे इंटरेस्ट 6% पर एनम, इस पे 6% का, ठीक है, ब्याज इनको मिलेगा। ठीक है, ऑन विच दे क्या, ऑन विच फर्म एग्री टू पे, कितना है भाई ये 6%। देखें तो 4 लाख का हो गया 4,000, 6 चौक 24,000, वही करना है आपको सेम। 2 लाख का 2,000, 12,000, मतलब ये इनको देना पड़, मतलब ये इनको मिलेगा, फर्म इनको देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट जो है वो इनके बीच में 2:3 में बढ़ता है। प्रॉफिट आपको गिवन कितना है 30,000। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है, हमें इनको जो देना है, अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो बाय पी एंड एल ब्रैकेट में लिखा नेट प्रॉफिट 30,000 हो रहा है। दिक्कत यह है हमारे पास प्रॉफिट तो है पर उतना नहीं है जितना इनको देना है, क्योंकि 24 और 12 होता है 36,000, हमारे पास पड़ा है 30,000। बताओ क्या करें। तो लो सोच के देखो, तुम्हारी कंपनी, तुम दो पार्टनर हो, भाई प्रॉफिट हुआ तो 30 हुआ, 36 मिलना था अपने को, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मिलना था। तो भैया क्या करें, प्रॉफिट लें, प्रॉफिट तो नहीं है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो इनकेस जब प्रॉफिट आपका कम होता है, होता तो है पर कम होता है, तो हम प्रॉफिट के बराबर अमाउंट ही बांटेंगे। भाई 30,000 है तो 30,000 ही बांटते, पर 30,000 कैसे बांटे, किसको कितना बांटे। सर 2:3 में बांट दे, नहीं 2:3 तो प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट थोड़ा ना बांट रहे हैं, हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे हैं, सैलरी बांट रहे हैं, जो भी बांट रहे हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो याद से लिखिए कि इन केस एप्रोप्रिएशन इज लेस देन प्रॉफिट होता है तो एप्रोप्रिएशन के रेशो में ही बटेगा। किस रेशो में बटेगा, इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन लिख लो या एक्सपेंसेस लिख लो समझने के लिए। यानी हम 36,000 की जगह 30,000 ही बांटेंगे, पर प्रॉफिट के रेशो में नहीं बांटेंगे, इसके रेशो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रेशो कैसे निकालते देखो, इसकी जगह सैलरी होती तो उसका भी रेशो निकाल, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 2:1, यानी कि हम 30,000 को 2:1 में बांटेंगे, लिखेंगे यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे रहे हैं साहब। ठीक है, कितना दे रहे हैं, ए को और बी को, पूरा पूरा नहीं दे रहे, 2:1 में दे रहे हैं, तो 30,000 का 2:1 करा, 20,000 इसको मिलेगा साहब और 10,000 इसको मिलेगा साहब, टोटल कितना हुआ 30,000। ऐसे होता है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कर लेना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन भी दूंगा मैं करने को, पर अभी नहीं दूंगा, लास्ट में दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें और है, फिर अपन करेंगे। समझ गए, तो इन केस व्हेन एप्रोप्रिएशन इज लेस देन प्रॉफिट, रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस में प्रॉफिट को बांटते हैं। अब देखिए सर इस चैप्टर में आगे क्या है,
इस चैप्टर में आगे बस P&L अप्रोप्रिएशन है। अपन ने भी P&L अप्रोप्रिएशन पढ़ा जिसमें सब नेट प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कोई रिजर्व विजर्व है तो आ जाएगा। अभी वैसे तो आया नहीं हो, जनरली आता भी नहीं है, बता देगा इसको क्यों लिख दिया इसको, हाँ ठीक है ना, होता है तो आता है, क्वेश्चन में मेंशन होता है वरना नहीं आता। ठीक है, और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये अपन ने पढ़ा। अब हमें क्या करना है, इसके एक एक एलिमेंट को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, बस आपका चैप्टर यही समाप्त हो जाएगा। एक एक एलिमेंट कैसे सर, सबसे पहले अपन समझते हैं, किसको समझेंगे भाई सबसे पहले, बताओ किसी अच्छे को समझाओ। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं बालकों सैलरी को। सबसे पहले क्या समझ रहे हैं, सैलरी को या कमीशन को। सर समझना मतलब यार कभी कभी क्या इनमें टेक्निकलिटी आ जाती है, ऐसा नहीं है ऐसा, तो क्या है, तो सैलरी को रिलेटेड तो पहली चीज आप पहले ही समझ चुके हैं, सैलरी जो है सर वो फुल ईयर की चार्ज होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सैलरी से रिलेटेड तो एक ही गड़बड़ आ सकती है कि साहब महीने भर की दे दी तो आपको फुल ईयर की कंक्लूड करनी। अब रही बात कमीशन की, तो याद करो कमीशन में अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था मैं आपको याद दिलाऊं, बिफोर चार्जिंग, हाँ 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 हाँ, और आफ्टर चार्जिंग। याद है, फॉर्मूला लिखूंगा याद आ जाएगा। बिफोर चार्जिंग का कमीशन था प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग का कमीशन था प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद आया, 11वीं में पढ़ा था, सेम टू सेम 12वीं में भी आया है। सर उस समय डर गए थे, कोई बात नहीं अभी समझा देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कमीशन का, कि जब भी हम कमीशन देते हैं ना लोगों को, तो जनरली बोलते सर कैसे देना है कमीशन, तो एक तो होता है कि साहब ठीक है तेरे को जितना प्रॉफिट हुआ उसका 10% दे देते हैं, ठीक है। एक होता नहीं भाई, तेरे को देने के बाद जितना प्रॉफिट बचा है उसका 10% देंगे। सर ये क्या अजूबा है, कुछ नहीं है, कंफ्यूजिंग करने की बात है। आपको क्या समझना है कि सर अगर कमीशन बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ है, क्या है बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये लाइन आती है, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कमीशन देने से पहले। आफ्टर चार्जिंग कमीशन आती है तो हम सर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और फिर हम कमीशन दे देंगे। बस करके बताऊं सर, ले कुछ एक क्वेश्चन करते हैं उससे समझेंगे अपन। क्वेश्चन दो भाई हम बढ़िया सा, पहले क्वेश्चन दो फिर जनरलिटी देखेंगे। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, एबीसी वर पार्टनर sharing profit and losses 2-1, A is entitled to a commission of 10% on net profit, 10% कमीशन इसको मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, कुछ भी नहीं होता तो हम मानते हैं ये क्या है, बिफोर चार्जिंग। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 1,10,000, तो कमीशन कितना निकलेगा इसका 1,10,000 इंटू 10%, 11,000 रुपए, बस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन दूसरा वाला है तो उसको समझेंगे, XYZ were partner sharing profit and losses equally 1-1-1. As per the partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% ऑन नेट प्रॉफिट। किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट। कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं भाई प्रॉफिट में से सैलरी हटाने के बाद जो कमी प्रॉफिट बचा उस पर, जैसे मान लो प्रॉफिट 1,00,000 है, बोला साहब प्रॉफिट में से पहले सैलरी दे दो, जो 90,000 बचा उस पर कमीशन देना है ना, कभी कभी ऐसा आ जाता है तो वो अपन करेंगे। तो इसने क्या बोला किस पे देना है कमीशन, सर नेट प्रॉफिट पे देना है, तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस पर अपन को कमीशन देना है। कैसे देना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन से पहले क्या लिखा हुआ वो देखना, बाकी चीजों से पहले नहीं, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग है मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट कितना है बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन हमारा प्रॉफिट है नहीं। देखो मतलब समझेंगे, बिफोर चार्जिंग मतलब देने से पहले, आफ्टर चार्जिंग मतलब देने के बाद। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन हमारे पास 2,20,000 है, आपको निकालना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग मतलब ये वाला फॉर्म, कैसे करेंगे देखो, इंटू 10 अपॉन बॉड मास रूल लगाएंगे, पहले ऐड होगा 110, ये आ गई कमीशन की वैल्यू। तो जो भी हम इसमें आगे पढ़ रहे हैं वो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि सर कमीशन टेढ़ा दे दिया तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े, क्लियर है, सबको क्लियर है ना। चलो तो पहले आप कुछ होमवर्क में ले लो तुम्हारे, ठीक है। इसके सॉल्यूशन जैसा मैंने आपको बताया कि भैया इसके सॉल्यूशन
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, एक वन वर्ड सॉल्यूशन तो मैंने आपको यहाँ दे दिया है, तो चाहे तो तुम इसको देखो और मैं साइड हो रहा हूँ। ठीक है, इसको लिखो, उसको सॉल्व करो, वीडियो को स्टॉप करो, सॉल्व करो, तुम्हारा सेम आंसर आता है तो वेल एंड गुड है। सेम आंसर अगर नहीं आता है तो वीडियो सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो, क्या गलती कर रहे हो वो बताना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन उतार लिए, चलिए आगे बढ़े। चलो, दो ही क्वेश्चन है बस, इसमें ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा कुछ काम करिए, दो ही क्वेश्चन कर लो बहुत है। हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो सिलेक्टेड दे रहे हैं, ये तो कर लो, काम हो गया। ठीक है ना, चलो सॉल्व करना उनको। चलो वापस आते हैं अपन। तो ये पी&एल एप्रोप्रिएशन था साहब, इसमें से आपने सैलरी तो समझा दिया मैं। ठीक है, कि सैलरी होती है पूरे साल की लेना, कमीशन में बिफोर आफ्टर ध्यान रखना है। दूसरा दूसरा क्या देखें, दूसरा उस तरफ से देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है साहब, जो पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए, जो पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करा, उसके बदले में दिया जाने वाला पैसा, उसके बदले में दिया जाने वाला ब्याज। ये करने से पहले एक चीज रह गई अपनी, नजर आ भाई, वापस आ, वापस आ, चल वापस आ, वापस आ। क्या रह गई सर, जनरल एंट्री रह गई ना सर, जनरल एंट्री रह गई, आपने बोली थी, कराई नहीं आपने, कहां गई? ये लो, देखो जनरल एंट्री से डरते नहीं है। जनरल एंट्री देखो, पी&एल एप्रोप्रिएशन में टू साइड लिखा हुआ है, तो जनरल एंट्री में भी ये टू साइड आ जाएगा, टू सैलरी स्लैश कमीशन, और कौन से खाते में लिखा हुआ है, पी&एल एप्रोप्रिएशन, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी टू कमीशन ऐसा लिखता है। ठीक है, उसके बाद इसको एक और अकाउंट में लेके जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में, जो भी अपन इसके बाद सीखेंगे, उसकी एंट्री होती है सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट में से दिया और ले जाके पार्टनर को दे दिया। ये क्या है, प्रॉफिट में से दिया, पी&एल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, प्रॉफिट में से सैलरी दी, फिर ये सैलरी उठा के किसको दे दी, पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, पार्टनर को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, ये सब जगह सेम रहेगा। ठीक है, सैलरी दे रहे हो तो इसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो भी यही रहेगा, ड्राइंग होगा तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे थे वो थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, कि सर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का खेल है ये कैसे चल रहा होता है। देखिए, मतलब समझ गए ड्राइंग का, कि पार्टनर ने जो अमाउंट विड्रॉ करा है उसके बदले में उसको ब्याज देना है। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, मेरे को पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए, तो कभी भी चाहिए हो सकता है, तो मेरी इच्छा है, कभी चाहिए दिसंबर में, कभी चाहिए जनवरी में, कभी चाहिए मार्च में, है ना। तो यहां पर ड्राइंग दो प्रकार से होती है, एक होता है आपका इर्रेगुलर बेसिस, और एक होता है आपका रेगुलर बेसिस। इरेगुलर बेसिस का मतलब साहब, जब मेरी इच्छा करेगी, जब मैंने ड्राइंग निकाल ली है, पैसा चाहिए था, यूज कर लिया, और उसके बदले में आप मुझे दे दो, जितना बता दो कितना ब्याज देना मैं दे दूंगा। एक होता है रेगुलर बेसिस, कि भाई पहले से स्ट्रेटेजिकली चल रहे अपन लोग, मैंने बोला कि हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपए में निकाल, जनवरी में भी निकालूंगा, फरवरी में भी निकालूंगा, मार्च में भी निकालूंगा, अप्रैल में भी निकालूंगा, मई में भी, हर महीने निकालूंगा। तो ये स्ट्रेटेजी हो गई। तो दोनों का फॉर्मूला अलग होता है साहब, पहले इरेगुलर का देखते हैं फिर रेगुलर का देखेंगे। देखिए, तो इरेगुलर बेसिस को पहले अपन समझते हैं। इरेगुलर का मतलब, सब में कभी भी निकाल, ठीक है कोई बात नहीं, कभी भी निकाल, हमें तो बस ब्याज लेना। ब्याज कैसे लेते हैं भाई, जितनी तूने ड्राइंग करी उस पर लिखा जितना परसेंट इंटरेस्ट है, और जितने महीने के लिए तूने निकाला है, 2 महीने के लिए लिए था तो 2 महीने का, 4 महीने के लिए लिया था तो 4 महीने का, 6 महीने के लिए लिया था तो 6 महीने का, सिंपल, और कुछ नहीं। जब आपने ड्राइंग निकाला उस तारीख से लेकर जहां पर अपना साल खत्म हो रहा है वहां तक का ब्याज कैलकुलेट कर लो। 2 बार निकाला 2 बार कर लो, 10 बार निकाला 10 बार कर लो, है सर। हाँ देखो देखो, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखा भाई, बढ़िया सा। देखो ये ना क्वेश्चन एक अच्छा सा, क्या है, कनिका एंड गौतम वर पार्टनर, कनिका है और गौतम जी हैं। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 है। कैपिटल 5 लाख, 4 लाख है, मैं लिख क्यों रहा हूं मुझे भी नहीं पता, 5 लाख है, 4 लाख। ठीक है, कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, कनिका जी ने ड्राइंग करी है, 1 अप्रैल को पैसा निकाला, 1 जून को निकाला, नवंबर को निकाला, दिसंबर, मतलब जब इच्छा करी, जितनी इच्छा करी पैसा निकालती। किताबें बंद होती 31 मार्च को, मतलब 31 मार्च तक अपने को ब्याज कैलकुलेट करना है। कितना परसेंटेज, 6% के हिसाब से कैलकुलेट करना है, आसान है। निकाले निकाले, बहुत ईजी है। देखो कैसे निकालेंगे 6% के हिसाब से, सबसे पहले हम 1 अप्रैल वाली ड्राइंग पे निकालेंगे। कब निकाला भाई, 10,000 रुपया निकाला,
रेट है 6%, टाइम कितना है, पूरा साल लग गया भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा ही साल हो गया, तो 12/12 पूरे 12 महीने लग गए। लियो साहब ये तो पूरा ही कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस पे ब्याज आया 600 रुपए, मतलब ये 1 अप्रैल को ड्राइंग करी थी, इस पे इन्होंने 600 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा इनको। नेक्स्ट आती है जून में करी हुई ड्राइंग, तो जून में ड्राइंग करी इन्होंने 1 जून को, कितनी करी, 9,000 रुपए, ठीक सा, 6% का ब्याज, कितना परसेंट कितना लगेगा देखो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीना, ठीक है, तो 10/12 लो साहब, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, एक काट दो और ये 2 काट दो, ये काटा 45, 450 रुपए इस पे ब्याज लग जाएगा। लो साहब, तीसरा निकाला इन्होंने 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को कितना निकाला, ऐसे ही करना है अपने को, 14,000 इंटू 6%, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीना, 350 रुपए इस पे लगा। कितना निकाला है, दिसंबर को निकाला इन्होंने 5,000, तो 1 दिसंबर 5,000 इंटू 6%, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4/12, 100 रुपए इस पे लगता है ब्याज, ठीक है, 1 3 2 50 300, ठीक है। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिखेंगे इस मैडम का, 600 400 1000 1300 1400 1500 रुपए का इनका टोटल ब्याज बनता है, ये आप उसमें एंट्री कर देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, समझ गए। सर ये तो बहुत आसान आसान है, अरे तो मैं कभी कह रहा हूं मुश्किल है, बहुत आसान है, सही में आसान होती है ये चीजें, ठीक है। तो ये तो हो गया इरेगुलर बेसिस, यानी कि जब पार्टनर अपनी इच्छा से कभी भी कितना भी निकाल रहा है। पर क्या है, कभी कभी पार्टनर सोचते हैं भैया हम स्ट्रेटेजिकली चलेंगे, स्ट्रेटेजिकली चलने का मतलब क्या है, हम सोच समझ के पूरे दिमाग लगाकर हम ड्राइंग करेंगे फिक्स टाइम पे फिक्स अमाउंट के, क्या बोला, फिक्स टाइम पे फिक्स अमाउंट के, जिसको बोलते हैं रेगुलर बेसिस। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं 10,000 रुपए फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट करूंगा या निकालूंगा, 10,000 रुपए पहली तारीख ऑफ एवरी मंथ को निकालूंगा, यानी कि 1 जनवरी को 10,000 निकालूंगा, 1 फरवरी को निकालूंगा, 1 मार्च को निकालूंगा, 1 अप्रैल को निकालूंगा, 1 मई को निकालूंगा, ठीक है, ऐसे करके पूरे 12 महीने निकालूंगा, अगर मेरा साल जनवरी से शुरू हो रहा है तो, ठीक है, मार्च अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल से आगे निकाले, तो सर कोई बात नहीं, वैसे निकाल लो जैसे भी अपन ने निकाला, निकाल सकते हो, पर दिक्कत यह है कि फिक्स 10,000 को पहले 12 महीने का निकालोगे, फिर 11 का निकालोगे, फिर 10 का निकालोगे, फिर 9, कौन इतनी माथापच्ची करे। तो जब रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, मतलब फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जाता है, हर बार सेम ही अमाउंट निकाल रहे हैं, तो यहां पर एक नया फॉर्मूला जनरेट होता है, वो फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, वो फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग का मतलब पूरे 12 महीने में आपने टोटल कितने पैसे निकाले, जैसे हर महीने 10,000 निकाल रहे तो 12 महीने में 1,20,000 निकाले, इंटू रेट अपॉन 100, वही जितना परसेंट है, इंटू टाइम अपॉन 12 की जगह एवरेज टाइम अपॉन 12 आ जाएगा, जिसको एवरेज पीरियड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज पीरियड या एवरेज टाइम। सर ये क्या है, बेसिकली क्या है, हम 12 बार निकालने की बजाय 12 महीनों का एक एवरेज टाइम निकाल लेंगे और उसके हिसाब से एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सर टोटल ड्राइंग तो हम समझ गए, पर ये एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं या एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो देखो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एवरेज पीरियड हो गया या फिर टाइम हो गया, जो भी होता है उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2, मतलब समझाइए,
देखिए मान लेते हैं अपना साल जनवरी से दिसंबर तक चल रहा है, अपने को समझने के लिए आसान रहेगा। देखिए तो मान लो कि मैं 10,000 रुपए निकाल रहा हूं महीने की पहली तारीख को, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, कब तक चलेगा ये, 1 दिसंबर। तो हम 12 बार निकालने की जगह, क्योंकि सेम ही पैटर्न है, पहले बार का और आखिरी बार का टाइम नोट करो। पहली बार ड्राइंग निकाली 1 जनवरी को, कितने महीने बचे साल खत्म होने में, पूरे 12, प्लस आखिरी बार कब निकाली, 1 दिसंबर को, महीना साल खत्म होने में कितने महीने बचे, 1 महीना, दिसंबर, डिवाइडेड बाय, यानी 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6.5। तो आप 6.5 मंथ का ड्राइंग निकाल लो, टोटल आ जाए, यानी 12 बार निकालने की जगह मैं लिखूंगा 10,000 इंटू 12, क्योंकि 12 बार ड्राइंग निकाली है, मल्टीप्लाई बाय रेट मान लो है 6%, इंटू एवरेज टाइम बाय 12, या टाइम क्या लिखा, 6.5। ये 6.5 लिखने से पूरे 12 बार की ड्राइंग का इंटरेस्ट एक बार में आ गया। ठीक है, देखें कैसे करो, देखो 10 इंटू 6 इंटू 65, 6 पंजे 30, 3 36, 39, 3900, ये लो आ गया तुम्हारा ब्याज। ये पूरे 12 बार का ब्याज आ गया इकट्ठा जुड़ के। क्यों, क्योंकि पैटर्न सेम है। तो यहां पर काम की चीज क्या है, ये फॉर्मूला, बस ये आपको पता होना चाहिए। सर इसके अलावा क्या क्या होता है, मैं लिख दूं, क्या क्या होता है समझिए, जैसे ये अपन ने बिगिनिंग वाला लिख दिया है ना, ऐसे महीने की बीच में भी निकाल सकता है, मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना देता हूं, उससे आपको पूरा समझा देते हैं कि क्या होता है। रुको, हाँ भाई हटना, आना। देखो एक टेबल बना देता हूं और उस टेबल को समझा भी दूंगा, उस एक टेबल से तुम्हारा काम हो जाएगा। याद रखिएगा टेबल को रटना जरूरी नहीं है, आप समझ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए, एक मिनट, ये लो, ठीक है, बिगिनिंग, मिड, एंड, मंथ, क्वार्टर और फॉर 6 मंथ। देखिए बिगिनिंग ऑफ मंथ, जैसे महीने की शुरुआत में 1 जनवरी को निकाला, 1 फरवरी को निकाला, तो आपका एवरेज टाइम लगेगा 6.5, जो अभी अपन ने देखा। अगर महीने के मिड में निकाल रहा है तो एवरेज टाइम लगेगा 6। कैसे, पहली ड्राइंग कब निकालेगा, 15 जनवरी, तो कितने महीने बचे, 11.5। आखिरी ड्राइंग कब निकालेगा, 15 दिसंबर, कितने बचे, 0.5 डिवाइड बाय 2, 12/2 हो गया 6। सिमिलरली एंड में निकालेगा तो आपका बचेगा 5.5, ये तो हो गया मंथ। एक होता है क्वार्टर, क्वार्टर मतलब साहब मैं हर क्वार्टर की शुरुआत में निकालूंगा। क्वार्टर कब से शुरू होता है सर, कुछ नहीं, 3-3 महीने का होता है क्वार्टर। हमको इसलिए याद रहता था क्योंकि हमारी फीस जो है वो क्वार्टरली जाती थी तो मुझे याद करने में कभी मुश्किल ही नहीं हुई, क्योंकि क्वार्टरली हर 3-3 महीने में हमारी फीस जाती थी। तो पहला क्वार्टर हो गया जनवरी से लेकर के मार्च तक का, दूसरा क्वार्टर हो गया आपका अप्रैल मई जून का, तीसरा क्वार्टर हो गया जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का, और चौथा क्वार्टर हो गया आपका अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर, और ये हो गया तुम्हारा अक्टूबर से लेकर के दिसंबर। ये होता है क्वार्टर। तो अगर मैंने बोला भाई हर क्वार्टर की शुरुआत में निकालूंगा, तो पहला ड्राइंग होगा 1 जनवरी को, दूसरी होगी 1 अप्रैल को, तीसरी होगी 1 जुलाई को, चौथी होगी 1 अक्टूबर को। तो 4 ही ड्राइंग निकलेगी पूरे साल में। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका एवरेज टाइम लगेगा 7.5, क्योंकि पहली ड्राइंग निकलेगी यहां 12, आखिरी निकलेगी यहां 3, 2। ठीक है, मिड में निकालेगा, यानी कि पहली होगी इन दोनों के बीच में 15 फरवरी, 15 मई, तो निकलेगा टाइम 6, और अगर एंड में निकालेगा तो निकलेगा टाइम 4.5। कभी कभी होता है सब मैं आखिरी के 6 महीने में निकालूंगा, हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा हूं, बस 6 ही महीने के लिए चाहिए मुझे। तो पहली ड्राइंग के बाद बचे 6 महीने, दूसरी आखिरी के बाद बचे 1 महीना डिवाइड बाय 2, तो मिड में लगेगा 3.5, इसमें लगेगा 3, और इसमें लगेगा 2.5। ये टेबल आप याद करना चाहो याद करिए, ये टेबल आपको समझनी है जैसे अपन ने ये करा है वैसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मतों से आपका उत्तर आएगा। समझे, हमें क्वेश्चन देखे, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लाए हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अशोक एट द रेट
10% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है भैया इसमें 7,500 रुपए निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो 7,500 रुपए निकाले तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 4 बार निकालेगा क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। रेट कितना है? 10%। और एवरेज टाइम बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एवरेज टाइम देखो, एवरेज टाइम बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 महीना। तो कितना निकालेंगे? 7.5 डिवाइडेड बाय 12। समझ गए भैया? 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये पॉइंट हटाइए, ये आ गया 0। ठीक है, देखो इधर एक, ये आया 3। ठीक है, तो 75 इंटू 10 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 3 और 0, ये 0 से 0 गया, इससे काट दीजिए, ये आया 2 और ये 5। तो 75 इंटू 25 ये होगा अपना आंसर, चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 75 इंटू 25, हाँ भैया, 55 25 2 35 2 37 का 7, हासिल का 1, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 14 1 15, 5 7 8 1, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, कैलकुलेशन तो अच्छी करनी पड़ेगी, धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, केस नंबर 2 देखिए, सेम ही कंडीशन, कब निकाल रहा है? मिड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि एवरेज टाइम कितना लगेगा आपका? 6/12। ठीक है, वही 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 2 2 150 1500। ठीक है, सिमिलरली एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसमें एवरेज टाइम आपका लग जाएगा 4.5। क्लियर है? सिंपल हो गया। बस इसमें गलती कहां होती है? टोटल ड्राइंग निकालने में गलती होती है। ठीक है, ये तो आपका सिंपल। क्वेश्चन लो करोगे? चलो लो क्वेश्चन करो इसके बढ़िया से। चल भाई चल जा, भाई इज्जत का फालूदा कर रहा है। लो पहले ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, फिर आपको एक कंडीशन और समझाऊंगा। वापस रिपीट करता हूं, इनके सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, पर तभी देखना जब आपको नहीं निकले, निकल जाता है तो वेल एंड गुड है। लो मैं और साइड हो जाऊं, बिल्कुल ही साइड हो जाते हैं। लो करो भाई करो। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। ये तीसरा चौथा और ये अपना पांचवा छठा। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए मैंने इसके। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल केस समझिए। ड्राइंग में ही होता है, बाकी किसी में वो केस नहीं आएगा। स्पेशल केस क्या है? कभी कभी आपको ड्राइंग की डेट ही नहीं गिवन होती, निकाल लो, क्या निकालोगे? जैसे क्वेश्चन पढ़ो, राम एंड मोहन वो पार्टनर, इनके ड्राइंग करी है, इस भाई ने करी है 1,20,000, इस भाई ने करी है 80,000। ठीक है साहब, कर दिए। इंटरेस्ट चार्ज करना है 6% पर एनम। इंटरेस्ट बताओ। अब बता ही नहीं रखा भाई ने, जनवरी में निकाली, फरवरी में निकाली, कुछ नहीं बता रखा। तो इनकेस जब आपको ड्राइंग की डेट नहीं गिवन होती है तो आप रेट पे फोकस करते हैं। जब नहीं गिवन है डेट तो फोकस ऑन रेट। अगर रेट के आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ है तो हम निकालेंगे 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने का। और अगर ऐसा लिखा होता 6%, कोई पर एनम नहीं लिखा होता, तो हम पूरे 12 महीने की ड्राइंग पे ब्याज निकालते। कैसे? इसमें 6 महीने का लिखाएंगे क्योंकि 6% पर एनम लिखा हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे? 1,20,000 इंटू कितना परसेंट है? 6%। कितने महीने का? 6 महीने। ये करना जरूरी है। अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा होता तो हम करते 1,20,000 इंटू 6% पूरे 12 महीने। समझ गए? तो कट जाएगा आपस में। तो अभी देखें कितना आ रहा है आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 12 से ये 12 गया, तो 100 इंटू 36 आंसर आया 3600। ठीक भाई लोगों, समझ में आ गया? क्लियर है? और दूसरे का देखो, 80,000 इंटू 6%, कोई 6% पर एनम, 1 1 2 2 जीरो 2 जीरो, 400, 6 चौक 2400। ठीक है, क्लियर है? स्पेशल केस समझ गए? चलिए अब पकड़ते हैं लास्ट चीज को। आओ भाई आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रह गया अपना? अपना रह जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं,
जो आपने कैपिटल लगाई है उसके बदले में आपको ब्याज मिलेगा, ये सिंपल फंडा है। जो आपने कैपिटल लगाई है उसके बदले में आपको ब्याज मिलेगा, ये सिंपल फंडा है। बस एक चीज याद रखिएगा, ब्याज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है, और अगर कोई एडिशनल है तो वो है। मतलब क्वेश्चन में कभी कभी आपको बोलते थे कैपिटल स्टूडेंट, यानी कंपनी की क्लोजिंग कैपिटल है इतनी, तो फिर आपको ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, बाकी कोई टेंशन नहीं। ओपनिंग कैसे निकालते, देखो अपन ने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, वो मैं आपको याद दिलाता हूं। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल अगर कोई है तो माइनस ड्रॉइंग, और लॉस है तो वो भी माइनस। ये एक फॉर्मूला अपन ने पिछले साल ये पढ़ा था, वही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें ये फॉर्मूला लगा के पहले ओपनिंग निकालनी है और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। वरना तो सिंपली जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है उस पर ब्याज निकालो, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल निकाली है तो उस पर ब्याज नहीं। समझाने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन अपन लेते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ 50,000 एंड 40,000 ऑन 1 जुलाई 2024। ये कब है, 1 अप्रैल को। 1 जुलाई को ए 10,000 और लेकर के आ गया एडिशनल कैपिटल, और ये भाई कितना लाया, बी लेकर के आया 1,000 रुपए और। ठीक है, इंटरेस्ट आपको 10% देना है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखो बहुत आसान है, पहले ए का देखो, ए की कैपिटल कितनी थी, 50,000 रुपए। ठीक है, कब से, अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए। अप्रैल मई जून 3 महीने तक 50,000 ही थी, तो हमने इस पे निकाला 10% 3 महीने के लिए। सर पूरा 12 महीने के लिए क्यों नहीं निकाल दिया, यार 1 जुलाई को बदल गई ना इनकी कैपिटल, तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पूरा इस पे 12 महीने की निकाल लो, इस पे 9 महीने की निकाल लो, कर सकते हैं। पर क्या होता है, कभी पार्टनर अगर विड्रॉ कर जाता ना तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, तो एक ही तरीका इस्तेमाल करो, बेहतर है। तो अप्रैल से लेकर जून तक इस भाई की कैपिटल कितनी थी, 50,000 रुपए, तो मैंने 3 महीने के लिए 50,000 रुपए निकाल दिया। ठीक है, आप चाहो तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करने की जरूरत नहीं, लो पढ़ो, भाभी चले। देखो ए की कैपिटल, तो ए की सबसे पहले 50,000 रुपए की कैपिटल थी, ये तो पूरे 12 महीने थे, 10% इस पे लगाया, इस पे तो पूरा ब्याज लगेगा 12 के 12 महीने का, यानी कि 5,000 प्लस कुछ एडिशनल कैपिटल 10,000 वो और लेकर के आ गया। कब लाया, जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने की और लग जाएगी, कितने पे, 10,000। ठीक है, दोनों तरीके इजी है, आप किससे भी कर लो। 3 ये हो गया 4, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, कट गया कट गया, 25 हो गया 750, तो इसकी टोटल कितनी आ गई, 5,750। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे अभी अपन मैंने कराया उस वैसे भी कर लोगे, कोई बुरा नहीं मानेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। सिमिलरली आपको बी की भी निकालनी, ठीक है। अगर वैसे करते तो कैसे करते, देखो मैं वो वाला समझा देता हूं। तो पहले हम 50,000 में निकालते 10% 3 महीने के लिए, प्लस उसके बाद इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 60,000, जिसपे निकालते 9 महीने के लिए। तो शुरू के 3 महीने तक इसकी कैपिटल 50,000 थी अप्रैल से जून तक, फिर जुलाई से लेकर अगली मार्च तक हो गई 60,000, दोनों को जोड़ दिया, बात वही, आंसर यही आता है घूम फिर के। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, तो इसके कुछ क्वेश्चन देखोगे, कुछ क्वेश्चन कर लो। लो भैया, साइड हो रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको कर लेना। सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो सॉल्यूशन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वीडियो सॉल्यूशन है। जो लोग सारथी में नहीं आए आ जाओ, बहुत मजा आने वाला तुमको लाइव क्लास में। हाँ भाई, अगले पेज पे आए, अगला पेज, अब क्या रह गया है, हो गया ना। हाँ देखो, अब जो अपन ने समझा वो था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अपन बात करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर ये क्या है, देखो ये अकाउंट बना फर्म के हिसाब से, जहां पर फर्म में चीजों को नोट डाउन किया।
अब अगला अकाउंट बनाते हैं पार्टनर के हिसाब से। भाई पार्टनर का खुद का भी तो खाता होगा, वो भी तो देखेगा, वो फर्म के खातों में से थोड़े निकालेगा। तो उसका जो खाता होता है वो होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सर ये क्या है, क्यों है, किस लिए है? देखो सिंपली पार्टनर ने खुद के लिए खाता बना के रखा हुआ है, भाई मेरे को समझाने के लिए कि मेरे पास क्या क्या है, मेरी कैपिटल कितनी है, मेरे को सैलरी कितनी मिली है, तो वो सब पार्टनर खुद बना के रखता है अपने पास। ठीक है, बनाने के दो तरीके होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब पार्टनर कह रहा है यार देखो दो तरीके की चीजें मिलती है मेरे को, एक तो होती है कैपिटल जो मैं लगाता हूं, और एक होती है चलती फिरती चीजें। क्या है? चलती फिरती चीजें। तो पार्टनर ने बोला दोनों के अलग अलग बना लो, कैपिटल अलग खाते में रखूंगा मैं, और चलती फिरती चीजें जैसे ब्याज हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो गया वो हो गया, और तुम्हारा क्या कहते हैं सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, प्रॉफिट, वो सब उसमें रखो, जिससे मुझे ये पता रहा है मेरी कैपिटल कितनी है और मेरी बाकी सारी चीजें कितनी है। तो अगर कंपनी इस तरीके का इस्तेमाल करती है तो यहाँ दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक अकाउंट होता है जिसमें सिर्फ कैपिटल आती है, उसको बोलते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आती है। बनाते कैसे हैं उसको देख, क्या बनाओ, यहां बनाते हैं, ये ले भैया। अच्छा इसमें है ना थोड़ा आलस करेंगे अपन, आलस करने का मतलब कंपनी करती है आलस। भाई दो तीन पार्टनर है, तीनों का अलग अलग बनाने से अच्छा एक साथ बना दो ना। एक साथ कैसे बनाते? मान लो दो पार्टनर है तो दोनों का अमाउंट अपन ने अलग अलग कर दिया, बाकी खाता जो है वो एक साथ बना दिया। ये पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, डेट भी डाल देना इसमें। ठीक है, इसको नाम दिया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर ओनली कैपिटल आती है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखी जाएगी इसमें। पार्टनर कैपिटल ला रहा है या कैपिटल लेके जा रहा है वो यहां पर आ जाएगी। मान लो बाय बैंक कैपिटल लाया, वो 2 लाख रुपए ये लाया और 3 लाख रुपए ये लाया, यही चलती रहेगी हर साल। जब तक वो नई कैपिटल नहीं लाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ये इसका बैलेंस नहीं आता जाएगा। ये 2 लाख, ये 3 लाख, ठीक है ना, ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, और यही बैलेंस अगले साल क्रेडिट हो जाएगा बाय बैलेंस बीटी। ये ऐसे ही चलता रहेगा, 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर नई कैपिटल नहीं ला रहा है। इसका फायदा ये है पार्टनर को पता रहता है कैपिटल कितनी है, और इसका जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट ही होता है, क्योंकि भाई कैपिटल तो लाएगा, ऐसा तो नहीं 100 रुपए की कैपिटल 200 निकाल के ले गया। तो ये कैपिटल जो है बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड जाता है बीडी में। ठीक है, यानी इस तरफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और जो दूसरा खाता बनता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाकी भी चलती फिरती चीजों के लिए पार्टनर का करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब सारी चलती फिरती चीजें, जैसे सेम फॉर्मेट तो दोनों का ही सेम है, कुछ भी कर लो फॉर्मेट सेम है। बाय, मान लो सैलरी मिल रही है तो सैलरी, बाय कमीशन, जिस जिसको जितनी जितनी मिल रही है उसकी उतनी उतनी आ जाती है। बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है वो, वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाली चीजें हैं, बस वो फर्म के खाते में थी, ये पार्टनर के खाते में, क्योंकि पार्टनर के बेसिस पे खाता है तो पार्टनर का प्रॉफिट क्रेडिट होगा और पार्टनर का लॉस डेबिट होगा। इस तरफ क्या आ जाएगा? टू ड्रॉइंग मान लो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका भी बैलेंस निकालेंगे और इसका भी बैलेंस आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में दोनों का बैलेंस लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट का और ये करंट अकाउंट। समझ गए? तो अगर पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इस्तेमाल कर रहा है तो दो प्रकार के खाते बनेंगे, इसका बैलेंस सेम रहेगा, ये हर बार बदलता रहेगा। समझ में आ गया? इसको ज्यादा डिटेल में मत समझो, क्योंकि आने वाली पूरी पुस्तक में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से लेकर के 6-7 तक यही पढ़ना है। तो बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए मतलब क्या है इसका। ठीक है, चलो दूसरा होता है सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनर बोला यार इतना माथा नहीं मारेंगे, दो अलग अलग खाते नहीं, एक ही खाता बना दो। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ही दोनों खाते जुड़ जाते हैं और एक ही खाता बनता है, और उसको हेडिंग दे दी जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें दोनों चीजें आ जाती है, सब जुड़ जाता है।
दोनों जुड़ जाएंगे, एक ही हो जाएंगे सब। ठीक है, इसमें कोई बैलेंस वैलेंस अलग अलग नहीं चलेगा। बैंक में पैसा आया है तो भी लिखेंगे, सैलरी आई है, कमीशन आया, सब कुछ एक ही खाते के अंदर लिख देते हैं। इसका बैलेंस भी एक ही बार आएगा विद द नेम ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक इंपॉर्टेंट चीज, इफ नॉट मेंशन्ड, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मेहनत नहीं कर रहे, एक ही खाते में सारा का सारा काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये पी&एल एप्रोप्रिएशन के जस्ट बाद बनता है। अब देखो, पहले मैंने कहा था पी&एल एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन दूंगा, ये लो कुछ क्वेश्चन करो पी&एल एप्रोप्रिएशन के होमवर्क के लिए, ठीक है? उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी देखते हैं। इसमें तुम्हें पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना है और कुछ जगह कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, दोनों ईजी हो जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन तो है, ठीक है? आगे बढ़े, लो साहब 3 क्वेश्चन हो गए, 3 कर लो तो बहुत है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इनमें। चलिए, अब अपन बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। सर होता क्या है ये पास्ट एडजस्टमेंट? पिछले साल अपन ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखा था। सर गलती हो गई, माफ कर दो। बाद में एक एंट्री कर देते हैं, साहब गलती हो गई, अब क्या करें, 5,000 लिख दिया, 50 की जगह 50 की जगह 75 लिख दिया, 60 लिख दिया, राम की जगह श्याम लिख दिया। तो यहां पर भी तो गलती हो सकती है। पास्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल यही है कि साहब हमने कोई एंट्री गलत कर दी, कुछ करना भूल गए, जैसे सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ठीक है, या ज्यादा दे दी या कम दे दी, प्रॉफिट बराबर बांटना था, कम बांटा, इक्वली बांटना था तो 3:2 में बांट दिया, तो कुछ छोटी मोटी गलती हो गई, तो उसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी वही है जैसे रेक्टिफिकेशन में था कि पूरा तामझाम कर लो, आती एक एंट्री है ठीक है, जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। इसके अंदर भी यही है कि आपको पूरा तामझाम करना है और फाइनली क्या आएगी, एक जनरल एंट्री आएगी जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? व्हेन इट इज फाउंड आफ्टर क्लोजिंग द बुक ऑफ अकाउंट कि कुछ एडजस्टमेंट रह गया है, तो हम एक जनरल एंट्री पास करते हैं जिससे हमारा काम हो जाता है। ये जनरल एंट्री कैसे पास करनी है उसको ध्यान से समझ लेना। एक एंट्री के 4 नंबर मिलते हैं बोर्ड में, पर पास कैसे होगी सबसे आसान, इससे इजी कुछ भी नहीं। एक चीज याद रखना, प्रॉफिट टू फर्म इज इक्वल टू लॉस टू पार्टनर और लॉस टू फर्म इज इक्वल टू प्रॉफिट टू पार्टनर। और प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस डेबिट होता है। ये पास्ट एडजस्टमेंट की संजीवनी बूटी है। जैसे सैलरी मेरे को मिली तो मेरा फायदा, फर्म का लॉस। सैलरी ज्यादा दी थी वापस ले लो, मेरा नुकसान, फर्म का फायदा। एक्स्ट्रा पैसा बच गया, फर्म का फायदा, मेरा नुकसान। पैसा बांट दिया तो फर्म का नुकसान, मेरा फायदा। दोनों अपोजिट चलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। 5 स्टेप देता हूं, उन 5 स्टेप में कोई सा भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके 5 स्टेपों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 कहता है कि आपको एक एनालिटिकल टेबल बनानी है। सर ये टेबल बनाना मुश्किल है क्या? नहीं साहब, टेबल बनाना मुश्किल नहीं है, टेबल बनाना बहुत आसान। क्या करना है आपको, मान लो 2 पार्टनर है, टेबल फिक्स है, ठीक है, इसमें हमने कितने लिए, 3 पार्टनर लिए। तो आपको क्या करना है, ऐसी एक टेबल बनानी है। ठीक है, मैं एक स्टैंडर्ड टेबल बनाता हूं, इनसे छोटी सी गलती हो गई है इस टेबल को बनाने में। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा बेहतर बता देता हूं आपको, आपको वही टेबल यूज करनी है। ऐसी एक टेबल बनेगी जिसमें एक कॉलम होगा पर्टिकुलर का। मान लो 3 पार्टनर है या 2 पार्टनर, तो हमने बनाया पार्टनर ए, पार्टनर बी और एक कॉलम बनाएंगे फर्म का। इसके बाद एक और कॉलम बनाएंगे छोटा सा, इसमें लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट। क्या करना है, एक कॉल टेबल बनानी है जिसमें सबसे पहले जितने पार्टनर होंगे वो लिखा, एक कॉलम बनाया फर्म का, दोनों में डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम छोड़ा। ये एक ऐसी ब्लैंक टेबल बना लो आप। ठीक है, अपन एक एंट्री पास करेंगे, सब सुधर जाएगा। तो एंट्री कैसे निकालनी है, पहले उसके लिए ये देखिए। तो पहले आप एक एनालिटिकल टेबल बना लीजिए, ऐसी कोई खाली खोखा। ठीक है, इसमें 3 पार्टनर है, मान लेते हैं ए, मान लेते हैं बी और मान लेते हैं सी, और ये हो गया आपके फर्म का खाता। सर उसके बाद क्या करना है, टेबल बनाने के बाद जो आपका अगला स्टेप होगा वो ये है कि आपको दिमाग में बिठाना है कि लॉस टू द पार्टनर डेबिट होगा, मतलब वो समझो लॉस जिसका भी है डेबिट में आएगा।
प्रॉफिट जिसका भी है क्रेडिट में आएगा। समझ में आ गया? जैसे मान लो सैलरी देनी किसको, ए को, तो ए को सैलरी मिलेगी तो ए को फायदा, ए के क्रेडिट में। ए को सैलरी हम देना भूल गए, देनी है, तो ए का फायदा ए के क्रेडिट में। और जब ए को मैंने सैलरी दी तो पैसे मैं घर से तो लाऊंगा नहीं, पैसे तो फर्म ही देगी, तो फर्म का क्या होगा, लॉस होगा। आ गई बात? पार्टनर का फायदा, फर्म का लॉस। अगर फर्म का कोई फायदा है तो पार्टनर का लॉस। समझ गए? जैसे मान लो इंटरेस्ट ड्राइंग लेना भूल गए थे, लाओ दो, बी को बोला भैया तो इंटरेस्ट ड्राइंग दे, तो बी का तो नुकसान हो गया, तो बी के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में, दो जगह आएगी पोस्टिंग कमीशन। ये क्लियर है अपने दिमाग में? ये क्लियर है तो तीसरे स्टेप पे आइए। तीसरा स्टेप है कि आप ये करने के बाद, जो रेक्टिफाई करना है वो करने के बाद बैलेंस निकालेंगे किसका, फर्म का। एक क्वेश्चन करते हैं उससे समझ में आएगा, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, बेहतर समझ में आ जाएगा, ऐसे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए समझना। एक क्वेश्चन करते हैं उससे अपन बेहतर समझ पाएंगे क्या है, कैसे है, क्यों है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राम श्याम और मोहन तीन पार्टनर है। क्या है, राम श्याम और मोहन तीन पार्टनर है। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन में पूरा पास्ट एडजस्टमेंट समाप्त हो सकता है, इतनी ताकत है। कितना है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:1. इनकी कैपिटल फिक्स है, अब तो समझ गए फिक्स मतलब एक और करंट अकाउंट का कोई खाता पड़ा होगा, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। फॉर द ईयर एंडिंग 31/मार्च 2025 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड देम 9%, इंटरेस्ट ऑफ 10%। इनको मिल गया 9%, जबकि मिलना था 10%। 9% मिल गया, 10% मिलना था, यानी 1% कम मिला है। तो क्या करेंगे भाई, 1% दे दो जो कम मिला है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, जो मिल गया उसको वापस लो और जो देना है उसको दे दो। मैं ये वाले तरीके से कराऊंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं, है ना, वरना वो तो आसान तरीका है 1% से कर लो, पर आपको समझा सकूं प्रॉपर कैसे होता है, कौन सी चीज कहां लिखता है, तो इसलिए मैं ये वाला तरीका कराऊं कि 9% पहले वापस ले लेते हैं इनसे जो गलती हो गई, और फिर 10% जो देना है वो दे देंगे चुपचाप। ठीक है, हाँ प्रॉफिट है आपका 2.5 लाख रुपए, पर प्रॉफिट से कोई लेना देना है नहीं। देखो, तो पहले तो कैलकुलेट करते हैं, जो 9% इनको मिल गया है वो कितना था, और जो 10% इनको देना है वो कितना है। हाँ भाई, 9% कितना हो गया, 27,000, 9,000, 18,000। ये वापस लेना है इनसे, तो जो गलती हुई है उसको सुधारते हैं, और फिर जो सही काम करना है वो करते हैं। 10% इनको देना है, तो 30,000, 10,000, 20,000 ये इनको देना है। ठीक है, प्रॉफिट तो सही बटा है, अगर प्रॉफिट गलत बता तो प्रॉफिट को भी वापस लेते, पर प्रॉफिट तो सही बटा है। कितने पार्टनर है, तीन पार्टनर है। देखिए, तो हम एक एंट्री वही टेबल बनाते हैं और टेबल से समझते हैं। ध्यान रखना, इस एक टेबल समझ जाएंगे, बहुत इजी है। क्या करेंगे, पहले बनाया फर्म का खाता, फिर तीन पार्टनर है, 1, 2, 3। ठीक है, मैं ये बना रहा हूं, देखो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। क्या क्या नाम है, इन भाइयों के नाम थे आर, एस और एम। आर, एस, एम, फर्म। हाँ भाई, देखिए, सबसे पहले गलती सुधारते हैं, तो क्या करना है, स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट बनाया, स्टेप नंबर 2 गलती सुधारी। तो गलती सुधारने का काम करते हैं, हमने 9% गलती से दे दिया था, तो पहले वापस ले लो साहब, गलती होगी दे दो पैसा। इससे 27,000 ले लो, इससे 9,000 ले लो, इससे 18,000 ले लो, दे भाई दे। तो आईओसी रॉन्गली दे दिया था हमने, नाउ टेकन बैक, वापस ले लो, ले लिया साहब। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे वापस मंगा लिया है, तो इनका तो नुकसान है, तो 27,000 का नुकसान इस भाई का हो गया। ठीक है, 9,000 का नुकसान इस भाई का हो गया, और 18,000 का नुकसान इस भाई का हो गया। और इसकी वजह से इससे 27 लिया, इससे 9 लिया, इससे 18 लिया, पूरा पैसा किसके पास चला गया, फर्म के पास, तो फर्म को फायदा हो गया
54,000 का। मजा आ रहा है, 54,000 फर्म के पास आ रहा है। ठीक है, ये तो गलती सुधर गई अपनी। अब क्या करेंगे, जितना देना है उतना देंगे। आईओसी गिवन कितना, 10% अपने को देना है, तो इसको 30,000 देना है, इसको 10,000 देना है, इसको 20,000 देना है। दे दिया। अब दोगे कहां से, फर्म के पास तो दोगे ना। तो 30 और 10 40 और ये हो गया 60। गलती सुधार दी, गलत वापस ले लिया, सही दे दिया। अब क्या होता है, कभी कभी हम गलती तो सुधार देते हैं पर उससे कई सारी गड़बड़े निकल जाती हैं। अब आप देखो फर्म के पास 6,000 और पड़े हुए लॉस में, कौन देगा। तो पहला काम जो आपको करना है गलती सुधारने के बाद, लिखेंगे स्टेप नंबर 1 आफ्टर क्लैरिफाइंग, या जो टेबल बनाने के बाद और ये करने के बाद तीसरा जो स्टेप है वो है कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म अकाउंट। फर्म अकाउंट का बैलेंस निकालो। फर्म अकाउंट ये रहा, इधर आ रहा है 60,000, इधर आ रहा है 54, तो वही 60,000 करेंगे और 6,000 रुपए का इधर लिख देंगे। बैलेंस मतलब वही दोनों तरफ करो और जो डिफरेंस है वो लिखो। देखो फर्म के क्रेडिट में पड़ा हुआ है तो पार्टनरों के कहां पर जाएगा, फर्म के क्रेडिट में पड़ा हुआ है तो पार्टनरों के डेबिट में जाएगा, यानी कि ये क्या है, लॉस है। भाई 54 लेकर 60 वापस दिए, 6,000 तो नुकसान हो गया ना। फर्म को फर्म बोलेगा मैं कहां से दूंगा, तुम ही तो। अब लॉस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑलरेडी अपने को गिवन है, इनका रेशो कितना है 2:1, तो 2:1 में लॉस बांटिए 2:1। अगर ये बैलेंस नहीं आता तो अपना काम खत्म हो जाता। ठीक है, तो लॉस बांटो 6,000 का। हाँ भाई नुकसान हो गया तेरे को, कितने का, कितना हुआ, 6,000 को बांटो 2:1 में, 6,000 2:1 में ऐसे ही बांट लेते ना। 5 1 1400, नहीं 1400 कैसे हो गया, 1200 ना। हाँ भाई, 1 बचा 10 2 1200। हाँ भैया देखें, तो ये हो गया 2400, ये हो गया 1200 और ये हो गया 2400। ठीक है, कैलकुलेट बैलेंस ऑफ फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग पार्टनर, बांट दिया सा। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, टोटल ऑफ पार्टनर। पार्टनरों के खाते का टोटल करूंगा, टोटल करना है, बैलेंस नहीं निकालना। टोटल करने का मतलब क्या है, जिसका जितना आ रहा है उतना लिखो। तो पहले आर का देखो, हाँ भाई 2700 और 27,000 और 2400, तो 29,400 इसका आ रहा है, 30,000 इसका आ रहा है। वापस रिपीट करता हूं, फर्म का बैलेंस निकालते हैं, इसका सिर्फ टोटल। इधर भी 10,200, 10,000, इसका 20,400 और 20,000। ठीक है, लास्ट स्टेप, फिक्स स्टेप्स है ये सब में, फाइनल स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पास जनरल एंट्री, ब्रैकेट में लिखो सेम साइड। मतलब अब देखो इंडिविजुअली 29,400 और 30,000 किस तरह ज्यादा है, इस तरफ। तो हम लिखेंगे भाई साहब ये क्रेडिट में ज्यादा करना है, सेम साइड मतलब जिस तरफ ज्यादा है उसी तरफ लिखना है। इधर देखो 200 रुपए डेबिट साइड ज्यादा है इस भाई के, और इसके 400 रुपए इसके भी डेबिट साइड ज्यादा। वापस रिपीट करता हूं, फॉर्मेट बनाया, गलती वापस ले ली, सही दे दिया, फर्म का बैलेंस निकाला, जो बैलेंस आ रहा है अगर कुछ आता है तो पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, पार्टनर्स का टोटल करा, जिस तरफ जिसका ज्यादा आ रहा है उसी तरफ लिखा, और इससे एक जनरल एंट्री पास करो। देखो आर का क्रेडिट है तो 2R 600, एस का डेबिट है 200, एस अकाउंट 200, और एम का कितना है डेबिट 400। देख लो एंट्री मैच कर रही है, 200 400 600। ये एंट्री हमेशा मैच करेगी, अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी है तो नहीं करेगी। प्रॉपर एंट्री बताता हूं, एस कैपिटल, कैपिटल क्यों, करंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। तो एक्स एस करंट अकाउंट डेबिट,
एम करंट अकाउंट डेबिट, पूरा नाम लिखना, टू आर कैपिटल, आर करंट अकाउंट, 200, 400 और 600, सबसे आसान 4 नंबर। छापो, फटाफट छापो, मैं साइड हो रहा हूं, फटाफट छाप लो, फटाफट 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 छापो। ठीक है, वीडियो स्टॉप करो, छाप लो, आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टॉप करो, छापो। क्वेश्चन दो, लो भाई, कुछ बढ़िया से क्वेश्चन करना है इसके, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसका। ठीक है जी, 1 2 3, एक और दे दे, एक तो और देते हैं। वीडियो रोको, क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं हो तो वीडियो सॉल्यूशन देखो, फिर वापस आओ। हाँ भाई, उसके बाद 2 और ले लो। ठीक है जी, ये फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये नहीं आए तो फिर अपने वीडियो सॉल्यूशन में चेक करना। ठीक है जी, चलिए लास्ट टॉपिक, गारंटी। सर ये गारंटी क्या होता है? देखो बहुत आसान, सबसे इजी फोकट का नंबर है ये भी। देख भाई, ध्यान से समझ, कभी कभी क्या होता है, 2 पार्टनर है, तू और मैं काम कर रहे हैं, बढ़िया पैसे की जरूरत पड़ेगी साहब अपने को, बैंक वैंक लोन दे नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, किसी दोस्त के पास चलते हैं यार, वो दे देगा। मैं एक के पास गया, भाई मेरे को पैसा चाहिए, देख बिजनेस आइडिया अच्छा है, वो बोलेगा ठीक है भाई लगा दूंगा, पर मेरे पैसे डूब गए तो फिर मैं उसको गारंटी बोलूंगा, बोले एक काम कर, तू मेरे को पैसे दे दे, मैं तुझे गारंटी देता हूं कि मैं तुझे कम से कम साल का मान लो 40,000 रुपए का तो प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा, कम से कम 40,000 का प्रॉफिट दूंगा, इस बात की मैं तुझे लिखित गारंटी देता हूं। तो गारंटी का मतलब क्या होता है कि मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए पहले से बता दिया जाता है। किसी एक पार्टनर को मिलती है भाई गारंटी, जिससे पैसे चाहिए, सर प्रॉफिट अगर ज्यादा हो गया तो दे दो, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 दे दो, पर 40 से कम नहीं होना चाहिए सर, अगर है तो जिसने गारंटी की पीपुड़ी बजाई थी उसको पकड़ लो, बोले तेरे पास जितना प्रॉफिट है ला के दे इसको। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी कहां पर आता है? सिर्फ प्रॉफिट में, जो पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एक मिनट वो, हाँ क्या बनता है, जो पूरा अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, जिसमें यहां पर बाय नेट प्रॉफिट आता है, टू आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, टू सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, सब करने के बाद जब यहां प्रॉफिट आपस में बढ़ता है, तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में जो बढ़ता है, मान लो ए बी सी है, तो मान लो इसको गारंटी मिली है, तो ये ध्यान रखा जाएगा कि इस भाई पे कम से कम जितनी मिलनी चाहिए तो उतनी मिलेगी ही मिलेगी। इन केस अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, तो फिर जिसने कहा था गारंटी देनी है वो पैसा इसको देगा। तो जो गारंटी का टॉपिक है वो बस यही है, कहीं और नहीं है। तो आप जब पूरा क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे, तब बस ध्यान रखना है कि सर अगर क्वेश्चन में गारंटी है तो उस आदमी को कम से कम इतना तो मिलना चाहिए, अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देते रहो, नॉर्मल बांट दो, पर अगर कम है तो जिसने कही थी गारंटी वो फंसेगा। ठीक है, एक बार देखेंगे इसको, अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गारंटी गिवन टू अ पार्टनर, कौन देता है? हो सकता है सारे बचे हुए दोनों पार्टनर मिलके दें, कोई एक पार्टनर दे रहा है, या कह रहे हैं अगर कोई नुकसान हुआ तो हम दोनों आधा आधा भर देंगे, तो किसी भी रेशो में हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर आपका प्रॉफिट, जो फाइनल प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बांट दो, कोई टेंशन की बात ही नहीं। ठीक है, कोई क्लॉज आएगा ही नहीं गारंटी का, पर अगर कम है तो फिर जैसा बोला है वैसे आपस में देखना पड़ेगा, जिसने बोला है वैसा करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने 4 केस ले लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि गारंटी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। देखो, तो ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, दे अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट इनको हुआ है 30,000 रुपए, जो तीनों में बटेगा। केस नंबर 1 क्या कहता है? केस नंबर 1 कहता है सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 6,000 मिनिमम, सी को बोला गया है कि भैया 6,000 तो मुझे मिलेंगे, तो पहले आप रफ में बांट के देखो कितने मिल रहे हैं। तो ए बी सी नॉर्मली कितने मिल रहे हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 15, 10 और 5, ये नॉर्मली मिल रहे हैं।
केस नंबर 1 कहता है कि भैया मेरे को तो सी बोलता है कि 6000 दो, और उन्होंने कहा ठीक है 6000 आपको मिलेंगे। सी को कम पड़ रहे हैं, पूरे पड़ते तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई पहले तो सी की भरपाई कर दो, सी को 1000 दे दो। सर अब ये 1000 देने के बाद सी के तो हो गए 6000, पर ये 1000 निकाले कहां से? तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल दें। यानी कि जो 1000 रुपए हैं वो ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका, ए और बी का 3/2, 3:5, और 1000 रुपए 2:5 में इन दोनों से निकाल लिए जाएंगे। तो इस बाई से 600 रुपए ले लो, उससे 400 रुपए ले लो। तो जो प्रॉफिट फाइनली बटेगा 14,400, 9,600 और 6,000 बढ़ जाए। केस नंबर 1 ये कहता है। ठीक है। केस नंबर बी क्या कह रहा है? मिनिमम प्रॉफिट 6,000 ही है इसका, जो कि ए ने कहा है। ए ने बोला मैं दूंगा, तो ए ने जब बोला मैं दूंगा तो ये तो हटा देते हैं, 1000 कम पड़ रहा है तो इसके तो 1000 जोड़ेंगे, इसके हो गए पूरे 6,000। ए कौन कौन देगा? सिर्फ ए देगा, तो ए में से 1000 रुपए निकाले, इसके हो गए 14,000। बी बोलेगा भाई मैं तो जानता नहीं तुम दोनों कौन हो, इसका तो कुछ है ही नहीं, तो बी का एज इट इज कितना, 10,000 का 10,000 आ जाए। केस नंबर 3, बी ने गारंटी दी है, तो सेम केस हो जाएगा बी की गारंटी में, बी में से निकाल लेंगे, तो बी में से -1000 और इसमें +1000। और चौथा और अंतिम केस यहां लिखता हूं, चौथा केस है। चौथा और अंतिम केस क्या कहता है कि भैया ठीक है हम तुझे दे तो देंगे पर 3:1 में देंगे, अगर कोई नुकसान होता है तो 3:1 में देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं देंगे। तो इसमें जोड़े 1000, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उस 1000 को, तो 750 रुपये ये दे रहा है और 250 रुपये ये दे रहा है। 14,250, 9,750 और 6,000, ये हो गया आपका गारंटी। सो गारंटी कम्स ओनली एट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कभी कभी सैलरी की भी गारंटी देते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बढ़िया से। हाँ भैया, पहला दूसरा 4 क्वेश्चन दे रहा हूं इसके, नहीं मिले नहीं हो सॉल्व तो वीडियो सॉल्यूशन गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लेना। ठीक है, ये लो बाकी दो। ठीक है जी, ये वाले आंसर आने चाहिए आपके, समझ गए? तो बालको ये आपका पूरा चैप्टर यहां पर होता है समाप्त। इस चैप्टर में कोई दिक्कत को परेशानी वैसे तो होगी नहीं, पूरा पढ़ा दिया अपन ने। ठीक है, कोई है किसी भी क्वेश्चन में तो वीडियो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल ही है, जाके वहां से कर लेना। और जो लोग अब तक सारथी में ज्वाइन नहीं हुए हैं आ जाना भैया, लाइव पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे और 12वीं नंबर लाएंगे। क्या मतलब बाद में पछताने से, इससे अच्छा है पहले ही काम में लगाने से। ठीक है, तो आ जाइए, आपका इंतजार कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जिन्होंने हेल्प बुक नहीं ली जाके ले लेना। तब तक के लिए नमस्कार।